जय माता दी। जय माता दी सर, जय माता दी। बहुत इंतजार कराया बच्चों को, आज क्या बात है? 8 मिनट लेट हो गए आप। थोड़ा सा लेट हो गए। हाँ, कोई बात नहीं। सबसे जय आप माता सभी दी, का एक बार जय माता दी कर लीजिए एक से सबसे। जय माता दी दोस्तों। जय माता दी। everyone। जय माता दी सर जय जी। माता दी। जय 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 माता दी। आप सभी का स्वागत है लाइव वेबिनार में। आपने अपना कीमती टाइम निकाला और हमारा जैसे यही पर्पज रहता है वेबिनार करने का कि आपको एजुकेट किया जाए। जो ये साइंस है, इस साइंस के प्रति आपको एजुकेट किया जाए और जो आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं वो आप घर पे सॉल्व कर सको। तो किसी से कंसल्टेशन लेने की जरूरत नहीं रहती। तो इसलिए ये छोटे छोटे टूल्स आपको दिए जाते हैं पर वीक। और टूल्स देने का यही है कि आपकी जैसे लाइफ सक्सेसफुल रहे, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो एक मिनट सर, मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। एक हाँ मिनट सबको। सर, आप अनम्यूट हो जाइए प्लीज। सर अनम्यूट कीजिए प्लीज। करने का यही होता है भी आपको जैसे छोटी मोटी जो प्रॉब्लम है वो आप घर पे ही उसको सॉल्व करो। और हर वीक कुछ ना कुछ नए टॉपिक लाते हैं और जी। वो अपने ऊपर आप जैसे अप्लाई किया करो। लेकिन ऐसा है कि एजुकेशन लेने के बाद आधी अधूरी एजुकेशन ली होगी तो वो आप थोड़ा सा बचें उसको अप्लाई करने में। राइट। और जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेम न्यूमरोलॉजी का। दोस्तों होता क्या है कि जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ है वो यूनिक है और उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन नेम को हम चेंज कर सकते हैं। यदि हमें कोई हमारे नंबर की हमें किसी नंबर की जरूरत है तो उस पर हम नेम को लेके आ सकते हैं। या हो सकता है हमारा नेम जो एंटी नंबर्स पे है वो हमें समस्या दे रहा है, कोई हर्डल दे रहा है या सक्सेस नहीं होने दे रहा। कई बार हम चेक करते हैं कि ग्रिड बहुत अच्छी है, डेट ऑफ बर्थ अच्छी है, साइकिक डेस्टिनी अच्छी है, लेकिन फिर भी उसको सफलता नहीं मिल पा रही। या फिर कई बार हम चेक करते हैं कि पर्सनल ईयर बहुत अच्छा चल रहा होता है लेकिन जो उसको सक्सेस मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। तो वो क्या होता है, एंटी नंबर्स पे आपका नेम होता है। वो नेम एंटी होने के कारण आपको जो सफलता मिलनी चाहिए या फिर आप जो डिजर्व करते हो वो आपको नहीं मिल पाता। तो आप अपने नेम को कैसे सेट कर सकते हो, किस स्पेलिंग पे लाना है, वो आज आपको बताएंगे। और नेम की ऐसी पावर है, वो आपको ऐसी वाइब्रेशन दे सकती है जो आप सोच भी नहीं सकते। यानी कि सपोज करो सब कुछ आपके पास है लेकिन नेम आपका एंटी नंबर पे है तो आपको वो लाइफ में स्ट्रगल, हर्डल, टेंशन दे सकता है। तो नेम को आप सेट करके उसकी वाइब्रेशन को अपने साथ जोड़ें। जब ये आपकी साथ वाइब्रेशन जुड़ जाएगी तो आप देखोगे कि इतनी अच्छी आपको सक्सेस मिली है या फिर इतनी आप नेम फेम हो चुका है जो आप सोच भी नहीं सकते, सिर्फ एक नेम को अपने साथ अटैच करने से। जैसे राजीव भाटिया अक्षय कुमार जी बने, काजोल बनी, इनकलाब श्रीवास्तव अमिताभ बच्चन जी। इससे पहले जैसे स्टार्टिंग में हम चेक करते हैं दिलीप कुमार जी। दिलीप कुमार जी का भी नाम था मोहम्मद यूसुफ खान, तो वो दिलीप कुमार जी बने। मनोज कुमार जी थे, उनका भी नाम था हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी। तो इन्होंने नेम को चेंज किया। अब जैसे ऋतिक रोशन जी अपने नेम के आगे एच लगाते हैं। तो ये वाइब्रेशन जैसे आपके साथ जुड़ेगी आपको पता लगेगा कि कितनी पावरफुल नेम है आपका और क्या आपको सक्सेस दिला सकता है। आयुष्मान खुराना जी है तो ये 5th में थे, तो इनके फादर भी चंडीगढ़ में है जैसे एस्ट्रोलॉजर, तो उन्होंने चेंज किया था। तो आज देखो कितने सक्सेसफुल है। तो ये नेम आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ है उससे हम सपोर्ट नहीं ले सकते, क्योंकि जो नेम हमारा डेट ऑफ बर्थ आ गया वो आ गया। लेकिन नेम को हम चेंज कर सकते हैं। नेम के अलावा हम अपने सिग्नेचर को अपने साथ अटैच कर सकते हैं, अकाउंट नंबर को अटैच कर सकते हैं, मोबाइल नंबर को अटैच कर सकते हैं। इन सभी टूल्स को हम अपने साथ जोड़ के उनकी वाइब्रेशन को जैसे हमारे साथ सिंक्रोनाइज करेंगे और जब ये जुड़ जाती है तो आपको लाइफ में काफी सक्सेस मिलती है।
तो हम स्टार्टिंग से अब सीखेंगे, जैसे लोशो ग्रिड वैसे तो सभी को आता होगा, हो सकता है कुछ नए भी हो जो जुड़े हो हमारे साथ। तो दोस्तों ये लोशो ग्रिड है। लोशो ग्रिड को हम 3x3 का स्केल भी कहते हैं, और इसको जो स्टडी करने का जो है, इसको हम पढ़ते हैं 492357816। इस हिसाब से इसको हम याद रखते हैं। दोस्तों हमारे डेट ऑफ बर्थ में 3 बातें छुपी होती है, एक साइकिक, एक डेस्टिनी और एक हुआ नंबर। तो दोस्तों सबसे पहले हम निकालना सीखेंगे तो साइकिक नंबर या मूलांक नंबर निकालना सीखेंगे। ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 दिसंबर 1972। इसके अंदर सिर्फ हमें डेट को लेना होता है, यदि सिंगल है तो सिंगल डेट आ जाएगी, यदि डबल है तो इसको प्लस करके सिंगल डिजिट में लेके आएंगे। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22, इसको प्लस करेंगे तो 4 मेरा हो गया साइकिक नंबर, मूलांक नंबर। इसके अंदर सिर्फ आपको डेट लेनी है। उसके बाद हम निकालना सीखेंगे डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर के अंदर आपको पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करना पड़ेगा। 22 दिसंबर 1972, तो इसको हम प्लस करते हैं 2 + 2 + 1 + 2 + 1 + 9 + 7 + 2 = 27। 27 को अगेन प्लस करेंगे सिंगल डिजिट के लिए तो 8 आ गया। तो ये हमारा हो गया डेस्टिनी नंबर, भाग्यांक नंबर। तो इसके लिए आपको पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करना पड़ेगा। इसके बाद आपको कुआ नंबर निकालना सिखाते हैं। कुआ नंबर मेल और फीमेल के लिए दोनों जो फार्मूले अलग अलग है। मेल के लिए 11 - रिमाइंडर और फीमेल के लिए 4 + रिमाइंडर। तो ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ लेना क्या है, ईयर को लेंगे हम 1972 को। 1972 को पहले प्लस करेंगे, 1 + 9 + 7 + 2 = 19। 19 को फिर किया तो 10 आ गया, 10 को किया तो 1 आ गया, 1 रिमाइंडर आ गया। 11 - 1 = 10, 10 को फिर किया तो 1। तो ये हो गया मेरा कुआ नंबर 1। अब मान लो कोई फीमेल है 72 की, तो उसका कैसे आएगा वो एक बार चेक कर लो। इसका एक बार वापस बताता हूँ। मेल के लिए जब भी आपने कुआ नंबर निकालना है तो ईयर को लेना है, आपने ईयर को प्लस करोगे और रिमाइंडर आया उसमें से माइनस करोगे। 11 माइनस, जैसे इसमें आया 1, 11 - 1 = 10, 10 को फिर सिंगल डिजिट किया तो 1 आ गया। अब हम चेक करते हैं, यदि कोई फीमेल है 72 की, उसके लिए जैसे हम ये सबसे पहले लेंगे ईयर को प्लस करेंगे तो इसके अंदर आ गया रिमाइंडर 1, और इसके साथ हम प्लस करेंगे 4। 1 + 4 = 5, तो 5 आ गया फीमेल का कुआ नंबर। एक बार वापस बता रहा हूँ, ईयर को प्लस करना है, जो रिमाइंडर है उसके अंदर +4 करना है फीमेल के लिए। 1 + 4 = 5, तो 5 आ गया
हुआ नंबर। फिर ये हमारा हो गया लोशो ग्रिड, जिसके अंदर हम फिल करेंगे डेट ऑफ बर्थ को। तो ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, तो 22 जैसे है तो इसको 2 की जगह फिल किया, 1 को 1 की जगह, 2 को 2 की जगह, 1 को 1, 9, 7 और 2, इस हिसाब से हमने इसको फिल कर लिया। उसके बाद हम जो हमने 3 चीजें निकाली थी, साइकिक, डेस्टिनी और एंजल नंबर, इनको जब भी फिल करना है तो सर्कल करके आप फिल करोगे, ताकि आपको पता लग सके कि ये साइकिक, डेस्टिनी और एंजल नंबर्स हैं। अब दोस्तों जैसे नेम न्यूमरोलॉजी है, तो उसके अंदर आपको नंबर कंपैटिबिलिटी की जरूरत पड़ेगी। कौन से नंबर का कौन नंबर दुश्मन है, जैसे 1 का 8 है तो इस हिसाब से सभी नंबर्स का कुछ ना कुछ होगा, वो मैं बताता हूँ। ये मेन आप इसको याद रखोगे जब भी आपने कभी भी किसी भी नंबर से सपोर्ट लेना है। जब भी आप सपोर्ट लोगे तो एंटी नंबर्स को पहले चेक करोगे, उसके बाद आप सपोर्ट लोगे। नंबर 1 है दोस्तों सूर्य का, और इसका जो अवॉइड नंबर या एंटी नंबर है या दुश्मन नंबर है वो है 8। वो है मून, चंद्रमा, इनके अवॉइड है 4, 8, 9, 6। 3 का है 6 नंबर, एंटी नंबर, अवॉइड नंबर या दुश्मन नंबर, आप इसको कुछ भी कह सकते हो। नंबर के 9, 2 और 4, 8 को लिखोगे ब्रैकेट में। फाइव का आप लिखोगे कोई भी अवॉइड नहीं है, बहुत सुपर मतलब पावरफुल नंबर है ये, इसका कोई भी अवॉइड नंबर नहीं है। 6 नंबर का 3 और 9 अवॉइड। 6 नंबर का जो है वो 3 और 9 है अवॉइड। 7 का भी दोस्तों कोई नहीं है अवॉइड नंबर। 8 का आ गया 1, 2, 9, 4, 8। 8 नंबर के अवॉइड नंबर्स है 1, 2, 9, 4, 8। 9 नंबर का 6, 4, 2, 8, 9। 9 नंबर के अवॉइड है 6, 4, 2, 8, 9। ये दोस्तों नंबर कंपैटिबिलिटी थी। इसके हिसाब से आपने जब भी नेम को, मोबाइल को, हाउस नंबर को, अकाउंट नंबर को जब भी आपने लेना है तो आप अपने नंबरों की कंपैटिबिलिटी चेक करके और उसके बाद लोगे। और जब कंपैटिबिलिटी चेक करनी है तो साइकिक और डेस्टिनी दोनों को कंसीडर करके फिर आपने कोई भी सपोर्ट लेनी है। तो आज हम सीख रहे हैं नेम न्यूमरोलॉजी। तो नेम के अंदर हम चिलेडियन न्यूमरोलॉजी सीखते हैं। इसके अंदर हम चिलेडियन से अपने नेम को सपोर्ट लेते हैं। ये आप 1 से लेके 8 तक लिख लो। 1 नंबर के नीचे आप लिख सकते हो AIJQY। के नीचे लिखोगे AIJQY। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। के जब भी आप support- सर थोड़ी वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी, थोड़ा नेटवर्क चेक कर लीजिए प्लीज। अच्छा ठीक। ओके ओके नाउ। जब भी आपको कोई नेम चेंज करना है, अब आ रही है परशोत्तम जी? राइट राइट सर, राइट एकदम ओके। ठीक है। तो जब भी आपने नेम को सपोर्ट देना है तो चिलेडियन के हिसाब से दोगे, क्योंकि जो वर्ल्ड के बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो सभी इसी से सपोर्ट लेते हैं। तो 2 के नीचे आप लिखोगे BKR। 3 के नीचे लिखोगे CGLS। 3 के नीचे लिखोगे CGLS। 4 के नीचे DMT। 4 के नीचे लिखोगे DMT। 5 के नीचे EHNX। 5 के नीचे लिखोगे
HNX। 6 के नीचे लिखोगे UVW। 6 के नीचे लिखोगे UVW। 7 के नीचे OZ। 7 है OZ। 8 रहेगा F और P। 8F और P। ये आप इसको अच्छी तरह से राइट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये दोस्तों मेरा नाम है, तो इस हिसाब से आपने अपने नेम को लिख लेना है और उसके नीचे आप ये इनकी वैल्यू लिख लो। R की 2 है, A की 1 है, J की 1 है। इस हिसाब से आपने इनकी वैल्यू लिख लेनी है और फिर प्लस कर लेना है। जो सिंगल डिजिट आएगी वो आपके नेम नंबर्स होगा, जो भी आएगा आपका। नेम को कैसे वाइब्रेशन देनी है, इसके 5 टूल्स होते हैं, वो भी टूल आपको मैं बताऊंगा। इस हिसाब से आप अपने नेम को लिख लोगे। और यदि आपने नेम से सपोर्ट लेनी है, कौन से नंबर से लेनी है, सबसे पहले आप अपना ग्रिड बनाओगे। और जब भी नेम की आपने सपोर्ट लेनी है वो सिर्फ लोगे 1, 5 और 6 नंबर से ही, और किसी नंबर से हमने सपोर्ट नहीं लेनी है। जब भी हम सपोर्ट लेंगे नेम की, वो लेंगे 1, 5 और 6। आप अपनी ग्रिड बनाओगे, साइकिक डेस्टिनी निकालोगे, दोनों को कंसीडर करके उसकी कंपैटिबिलिटी चेक करोगे। फिर आप देखोगे भी आपने कौन से नंबर से सपोर्ट लेनी है, आपको किस चीज की जरूरत है, उस हिसाब से आप अपने नेम को सेट कर सकते हो। नेम को जब सेट करोगे तो उसके बाद उसको वाइब्रेशन में लाने के लिए 5 टूल्स है जो आपको मैं बताऊंगा। टूल्स होते हैं वो आपको बताएंगे, और एक वो सिर्फ हम थोड़ा सा कोर्स में बताते हैं। जैसे कितने पे नंबर होना चाहिए, 333 पे यानी कि 33 पे आना चाहिए, 41 पे आना चाहिए, 50 पे आना चाहिए, 54 पे आना चाहिए। इस हिसाब से जैसे नेम को कहाँ पर सपोर्ट देना है वो हम जैसे अपने कोर्स में सिखाते हैं। बाकी आपको सब कुछ सिखा दिया गया है इसके अंदर। जब भी आपने नेम को आपने चेंज कर लिया या जो भी थोड़ी बहुत उसके अंदर आपने स्पेलिंग वगैरह डाल के उसको सेट कर लिया, तो अब उसको आपने नेम को कैसे आपने सेट करना है ये देखोगे आप। जब भी आपने कभी नेम को वाइब्रेशन दे रही है तो उसके 5 टूल्स होते हैं, वो भी आप लिख लो। नेम तो क्या सभी चेंज कर लेते हैं, लेकिन टूल्स को मतलब यूज नहीं करते, तो उनका नेम वाइब्रेशन में नहीं आ पाता। क्योंकि नेम को हम जितना ट्रैवल कराएंगे, जितना ये लोगों तक पहुंचेगा, क्योंकि नेम को जब भी आप कंसीडर करोगे नेम, तो ये नेम को जितना हम लिखेंगे उतना हमारे साथ ये जुड़ता जाएगा। बोलने की इसकी कोई वाइब्रेशन नहीं होती। जैसे सपोज करो मेरा राजकुमार चुग है, 5 पे आ रहा है। जब भी आप जिस भी स्पेलिंग पे या जितने नंबर पे आप अपने नेम को लाओगे, पूरा नेम सामने वाले को बताओगे। सामने वाला कुछ भी कहे, जैसे मेरे को कोई राज कहेगा या राजकुमार कहेगा या चुग कहेगा, जो भी कहेगा, लेकिन जब मैं बताऊंगा तब मैं पूरे नेम को बताऊंगा, तब उसकी 5 नंबर की वाइब्रेशन मेरे साथ अटैच होती जाएगी। इसी हिसाब से आप अपने नेम को जब सेट करोगे तो आपने पूरा नेम को बताना है। जो भी आपने पॉजिटिव नेम किया, फर्स्ट नेम किया तो फर्स्ट बता सकते हो, यदि पूरे नेम को पॉजिटिव किया तो पूरे नेम को आप बताओगे। तो लिखो, जो फर्स्ट जो पहला टूल है वो होता है सोशल मीडिया अकाउंट। जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट है, आप उस पे अपने नए नेम को चेंज करोगे। कहीं भी आप हो, फेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो, व्हाट्सएप या जो भी आप इंस्टाग्राम वगैरह हो, वहां पर आप नए नेम को चेंज कर दो। उससे आपकी वाइब्रेशन आनी स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड जो टूल है वो है आपका ईमेल अकाउंट। इसको आप नई ईमेल आईडी बनाओगे। जो पुरानी है उससे आप सिर्फ इनकमिंग रखें और नई बना के आप
आउटगोइंग पे कर सकते हो। जब आपने नया नाम बना लिया और ईमेल आईडी बना रहे हो आप, और हो सकता है ईमेल आईडी बनाते वक्त एक्सेस नहीं हो क्योंकि पहले से भी बनी हो, तो आप उसके साथ 9 जोड़ते जाएं, क्योंकि 9 के अंदर जोड़ोगे तो सेम वैल्यू रहेगी आपके नेम की। जैसे दोस्तों 9 के अंदर हम 5 को जोड़ते हैं तो 9 + 5 = 14, 14 को फिर प्लस करते तो 5 आ गया। इसी हिसाब से आप अपने नेम के साथ 9 को जोड़ते जाओ तो आपकी ईमेल आईडी बन जाएगी। उसको भी आप जितना हो सके ट्रैवल कराओ। जो नेक्स्ट टूल है, थर्ड टूल है, वो है आपका बिजनेस कार्ड। आप अपना एक नया विजिटिंग कार्ड बनाएं, उस पे आप अपना नया नाम प्रिंट करवा दें और ये जितना हो सके बिजनेस कार्ड को ट्रैवल कराओ, क्योंकि जहां पर आप नहीं पहुंच सकते वहां पर आपका बिजनेस कार्ड पहुंचता है। तो जितना हो सके आप इस बिजनेस कार्ड को ट्रैवल कराएं, तो आप इसकी जो नेम की पॉजिटिविटी है वो आपके साथ जुड़ती जाएगी। इसके अलावा आप अपने घर में और ऑफिस में दोनों जगह पे आप अपनी नेम प्लेट को लगाएं। जो नया नेम आपने पॉजिटिव किया है जिस नेम को, उस नेम को आप घर के सामने, और सपोज करो आप ऑफिस में हो तो वहां पर भी नेम प्लेट रखें। तो धीरे धीरे ये नेम की वाइब्रेशन आपके साथ जुड़ती जाएगी। नेक्स्ट जो 5 और लास्ट जो है हमारा इसका टूल, वो होता है आप डेली इसको 104 बार ग्रीन पेन के साथ नए नेम को लिखेंगे। सुबह सुबह, शाम को, जब भी आपके टाइम मिले, डेली आपने इसको 104 बार ग्रीन पेन के साथ लिखना है। तो ये धीरे धीरे आपके साथ ये जुड़ता जाएगा, इसकी वाइब्रेशन आपके साथ जुड़ती जाएगी। तो ये था आज का टॉपिक दोस्तों। अब जिसके भी क्वेश्चन होंगे आप हैंड रेज कर लेना। एक हमारा मंडे से कल से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। जी, कल से, जी कल से हमारा एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है। जो भी अभी आपने देखा कि नाम की क्या पावर होती है, उसको किस पे लाना चाहिए और किस तरीके से लाना चाहिए, कौन से मेथड से लाना चाहिए, ये सब एक छोटा सा पार्ट है हमारे कोर्स का। तो अगर आप भी अपना ये कोर्स करना चाहते हैं तो प्लीज ज्वाइन कीजिए कल, जिसमें हम सिखाते हैं बेसिक न्यूमरोलॉजी, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, एडवांस न्यूमरोलॉजी, जो कि एक आप अगर प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्रिडिक्शन ट्रिक्स ऑल्सो, ताकि आप प्रिडिक्शन में भी अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाए। इस तरीके से आप अपना कैरियर इसमें बना सकते हैं अगर आपने ये हमारा कोर्स किया तो। आज का एक टॉपिक छोटा सा था, कोर्स काफी वास्ट है, और ये 3:30 बजे से कल से स्टार्ट हो रहा है। इसकी एनर्जी एक्सचेंज 4100 है। इसमें आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल, ई सर्टिफिकेट, लाइव रिकॉर्डिंग और लाइफ टाइम सपोर्ट राजकुमार जी का। जो हमारा कोर्स कंटेंट है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक्स बता रहा हूँ जिस पे विस्तृत चर्चा होगी हमारे कोर्स के अंदर, और पूरा आपको सिखाया जाएगा। जैसे इंट्रोडक्शन टू न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी कितने साल पहले आई, कहाँ से आई, किस तरीके से उसकी वाइब्रेशन ने काम करना स्टार्ट किया, क्या है न्यूमरोलॉजी बेसिकली, एंड लोशु ग्रिड, जो आपको सर ने अभी छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, इस पे भी विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके अंदर कितने प्लेन्स होते हैं, जैसे 3 वर्टिकल प्लेन बनते हैं, 3 हॉरिजॉन्टल प्लेन बनते हैं और 2 डायगोनल प्लेन बनते हैं, उनके बारे में आपको बताया जाएगा, उनके एट्रीब्यूट्स बताए जाएंगे, उनसे क्या होता है, क्या नहीं होने पे क्या होता है, सब कुछ बताया जाएगा। मूलांक और भाग्यांक और एंजल नंबर, जिसकी अभी छोटी सी अपने एक शॉर्ट में चर्चा की थी, उसमें कोई अगर आपको क्वेश्चन होगा तो वो भी आपको इसमें पूरा का पूरा कंप्लीट सिखाया जाएगा। साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, क्या है आपके भाग्यांक और मूलांक और एंजल नंबर, इससे किस तरीके से सपोर्ट लेना है, इनके क्या क्या इम्पैक्ट रहते हैं आपकी लाइफ में, सब बताया जाएगा। पर्सनैलिटी ऑफ नंबर 1 to 9, क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर्स, 1 सूर्य का, 2 चंद्रमा का, 3 गुरु का, ये ऐसे सबके एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या उनके प्रभाव आपके जीवन में आते हैं, वो सब बताया जाएगा। कंपैटिबिलिटी एंड नॉन कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर, वो भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है।
जो कि आपको अभी सर ने बताया था कि एक का दुश्मन ये, एक का फ्रेंडली नंबर ये, कुछ न्यूट्रल नंबर होते हैं, उस सब की जानकारी पूर्ण रूप से बताई जाएगी आपको। 9 to 9 साइकिक एंड डेस्टिनी नंबर रिलेशन पंच लाइन्स भी बताई जाएंगी कि कोई क्लाइंट आपके पास आता है, उसका ड्राइवर और कंडक्टर देख के आप तुरंत प्रभाव से उसको क्या पंच लाइन बचे जो बिल्कुल लक्ष्य को भेद दे और सामने वाला आपके ऊपर आ, विश्वास करने लग जाए। उसके बाद आप उसको प्रिडिक्शन करें। इम्पैक्ट ऑफ रिपीटेशन नंबर्स इन शार्ट क्या होता है आपके लाइफ ग्रिड में? 222 आ रहा है, 555 आ रहा है, 111 आ रहा है, 4 टाइम 1 आ रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है। हर नंबर्स के रिपीटेशन के अलग अलग मायने पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं, वो भी आपको बताए जाएंगे इसके अंदर। शेल्डियन न्यूमरोलॉजी में पूरी जानकारी दी जाएगी आपको। पाइथागोरस में कुछ बताया जाएगा नंबर्स वैल्यू के बारे में। 100 तक की काउंटिंग बताई जाएगी इस नंबर्स में। कलर कॉम्बिनेशन बताए जाएंगे, आप अपने नाम को किस नंबर पे लाएं वो सब कुछ बताया जाएगा। 33 का 6 अच्छा है या 51 का 5, 51 का 6 अच्छा है, इस तरीके से सब कुछ आपको इसके अंदर कवर किया जाता है। फ्यूचर ट्रेड, पर्सनल ईयर कैलकुलेशन, पर्सनल मंथ, पर्सनल डेट तक निकालना बताया जाता है। हस्बैंड वाइफ की कंपैटिबिलिटी किस तरीके से चेक की जाती है वो बताया जाता है कि वो आपस में कंपैटिबल है या नहीं। इस सब का एक छोटे छोटे मोतियों को एक माला में पिरोकर एक पूरा का पूरा एक कोर्स तैयार किया गया है। न्यूमरोलॉजी में इंडियन वैदिक एंड फेंगशुई रेमेडी फॉर मिसिंग नंबर्स। ईश्वर का दिया हुआ हर नंबर अपने आप में एक आशीर्वाद होता है, और कौन सा नंबर आपकी ग्रिड में मिसिंग है जिसको आपको इन्हांस करना है वो किस तरीके से होगा। क्या आपको कोई कलर थेरेपी लेनी है या कोई रेमेडी करनी है तो वो फेंगशुई से होगी या इंडियन वैदिक से, उसकी हम इसमें जानकारी देंगे आपको। मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो कि आज की तारीख में बहुत चर्चा का विषय है, क्योंकि मोबाइल हर व्यक्ति की लाइफ का एक प्रमुख हिस्सा है। मोबाइल के बिना आजकल लाइफ अधूरी है, तो कौन सा नंबर्स आपके लिए करेक्ट रहेंगे, मोबाइल न्यूमरोलॉजी की जानकारी भी आपको इसके अंदर दी जाती है। पार्टनर कंपैटिबिलिटी फॉर बिजनेस, सिग्नेचर एनालिसिस, विजिटिंग कार्ड एंड लेटर हेड्स, अकाउंट नंबर कंपैटिबिलिटी, हर चीज आपको इसके अंदर बताई जाती है कि किस तरीके से अकाउंट नंबर्स लिए जाएं ताकि आपको कभी धन की कमी ना रहे। कैसे आपके विजिटिंग कार्ड्स प्रिंट होने चाहिए ताकि उसकी वाइब्रेशन का असर काफी गुना हद तक आगे रहे। चार्ट रीडिंग, पायरा कार्ड, पायरा यंत्र और ब्रेसलेट जो कि हमारा पिछला वेबिनार ही था, आप सर का यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वहां देखें किस तरीके से वहां पर हमने आपको बताया है कि वो किस तरीके से इम्पैक्ट डालते हैं अपनी लाइफ के अंदर। वो सब भी इस कोर्स के अंदर कंप्लीटली आपको सिखाया जाएगा। नेम चेंज रेमेडीज जिस पे आज वेबिनार है, द इन न्यूमरोलॉजी नेम चेंज इज द बिगेस्ट रेमेडी इन न्यूमरोलॉजी। तो किस तरीके से आप अपने नाम को एक सही नंबर पर या सही जगह पर लाकर अपनी लाइफ को बदल सकते हैं वो इसके अंदर बताया जाएगा आपको। लव या अरेंज मैरिज होगी नहीं होगी वो बताया जाएगा। वेल्थ एंड फाइनेंस के बारे में बताया जाएगा। इम्पैक्ट ऑफ रिपीटेशन नंबर जो बताया, एजुकेशन एंड स्टडी, सूटेबल एंड अवॉइड प्रोफेशनल। हर नंबर वाला हर व्यक्ति हर काम कर सकता है, लेकिन अगर वो अपने सूटेबल नंबर के साथ काम करता है तो उसकी जो प्रगति होती है वो दिन दूनी रात चौगनी होती है। हर आदमी अपनी दिशा में मेहनत कर रहा है, लेकिन कुछ लोग सक्सेस हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं, क्योंकि वो राइट काम कर रहे हैं। हमें केवल लैक ऑफ नॉलेज है। अपने आप को एजुकेट कीजिए, कोर्स ज्वाइन कीजिए और जानिए कि आप क्या बिजनेस करेंगे तो आपके काम में चार चांद लग जाएंगे और आपको मजा भी आने लग जाएगा। इसी की तरह से फॉरेन सेटलमेंट, लकी कार एंड बाइक एंड व्हीकल नंबर, कार सभी खरीद रहे हैं, बाइक सभी खरीद रहे हैं, लेकिन क्या वो लकी नंबर होगा जिससे आपके लक में भी इन्हांस हो जाए। बिजनेस नेम करेक्शन, आपका बिजनेस आपके सही नंबर्स पे है कि नहीं है, वो भी काफी इम्पैक्ट डालता है आपकी लाइफ पे। सिग्नेचर एनालिसिस, क्या आपके सिग्नेचर्स ऐसे हैं जो आपके लक को इन्हांस कर रहे हैं या सिर्फ आप अपना नाम लिख के या कुछ टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बनाकर अपना लाइफ। हम कुछ एग्जाम्पल देकर पूरी रूप से आपको इसमें समझाएंगे कि क्या सिग्नेचर से कितनी बड़ी वाइब्रेशंस निकलती है, किस डायरेक्शन में सिग्नेचर होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। इसी के साथ बेबी डिलीवरी डेट्स, जी हाँ, बेबी डिलीवरी डेट्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखती है। कौन सी वो लकी डेट ऑफ बर्थ होती है जिन पे पैदा होने पर ईश्वर से जो हमें आशीर्वाद मिलता है वो ज्यादा होता है, किन नंबरों की वाइब्रेशन उससे ज्यादा आती है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, इंडियन वैदिक रेमेडीज और फेंगशुई रेमेडीज वो भी आपको इसके अंदर कवर की जाती है।
इसके अंदर आपको मिलेगा कंप्लीट कोर्स का सर्टिफिकेट। यू विल बी प्रोवाइडेड कोर्स कंप्लीट सर्टिफिकेट। आपने कोर्स कंप्लीट किया उसको आपको सर्टिफिकेट मिलता है। कोर्स का कंटेंट पूरा आपको दिया जाता है। पूरे कंप्लीट नोट्स आपको फ्री में दिए जाते हैं। इसके अलावा आप अपने परिवार की, अपनी या जिनकी भी आप चाहते हैं, 3 डेट ऑफ बर्थ देते हैं, जिसको हम 51 पेज की पर्सनल चार्ट की पीडीएफ वर्थ 2100 ईच फ्री देते हैं। मतलब 6300 रुपए का गिफ्ट आपको बोनस के रूप में दिया जा रहा है। 3 कंप्लीट फाइल्स दी जा रही है इसके अंदर, और एक ग्रुप बनाया जाता है जहां पर सर एक्टिव रहते हैं और आप सब भी एक्टिव रहेंगे, जिसके अंदर आपको सपोर्ट भी मिलता जाएगा। इसके अलावा न्यूमरोलॉजीज की कुछ ट्रिक्स रहती है, इवेंट कैलकुलेशन, टर्निंग पॉइंट ऑफ द ईयर, बेसिक एक्यूरेट प्रेडिक्शन, नंबर्स इन ग्रिल्ड और मल्टीपल, ऐसी काफी तमाम चीजें, सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल मैरिड लाइफ, प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन 1 to 9 नंबर। इस तरीके से कंप्लीट पैकेज है आपके लिए। सर का जितना भी नॉलेज है उन्होंने छोटे छोटे पॉइंट्स में बांटकर एक आपको कंप्लीट नॉलेज देने के लिए प्रयास किया है। तो प्लीज ज्वाइन द क्लासेस। एंड कल से ये स्टार्ट हो रहा है 3:30 बजे से। ये दिन का ये बैच है, तो जिसको भी अपने आप को अपग्रेड करना है, प्लीज ज्वाइन द कोर्स। आज बात कर रहे हैं नाम बदलने की, या किस तरीके से नाम बदला जाए, क्योंकि नाम बदलने से किस्मत बदल सकती है। क्योंकि अंक ज्योतिष में व्यक्ति के नाम के जोड़ने पर जो अंक प्राप्त होता है उसे सौभाग्य भी कहा गया है, और नाम के अक्षरों में परिवर्तन करके कोई भी व्यक्ति अपना भाग्य बदल सकता है। आपको ध्यान होगा कि हिंदू धर्म में नाम नाम देते थे, कहते थे गुरु के बिना गत नहीं होती। मतलब कि अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो आपको कभी गत नहीं मिल सकती। तो हर व्यक्ति का कोई ना कोई गुरु होता है। निगुरु व्यक्ति को कभी भी प्रार नहीं मिलता है। तो गुरु क्या देता है? एक नाम देता है। तो नाम की वाइब्रेशन कितनी भयंकर होगी। अगर आप किसी को, आपको कोई एक नाम देके उसका जप करते हैं तो आपकी जिंदगी कितनी परिवर्तन हो जाती है। तो आप अपना नाम भी बदल सकते हैं, और किस नंबर पे लाए उसी को न्यूमरोलॉजी में हम बताने जा रहे हैं अभी। तो जिसको भी जो भी क्वेश्चंस हैं, अपना आपने हैंड रेस कर लिया है, तो फिर आपका जो भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस है वो पूछिए, आज के टॉपिक पे पूछिए, तो आप उसको पूरा सोल्यूशन देंगे सर। तो सबसे पहले ले लेते हैं सर मंजू गर्ग जी को। जी मंजू जी बताइए। मंजू जी अनम्यूट करें। अनम्यूट जी। कीजिए। राधे राधे सर। राधे 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 राधे। यस मैम। सर मेरे अपने बेटे के लिए पूछना है 2 बातें। जी जैसे पूछिए। उसका मोबाइल नंबर तो 5 पे आता है डिजिट पे, तो उसको चेंज करने की जरूरत है कुछ? मैम अभी सिर्फ नेम पे आज नेम नंबर पे है हाँ। मैम, नेम पे ठीक है। मत पूछिए। तो नेम के बारे में भी पूछना है जरा। जैसे उसका नाम अंकित है, उसको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक तो ANKIT, एक ANKIIT। तो इनमें से कौन सा ज्यादा अच्छा रहेगा उसको? मैम ये नाम सेट करवाए हैं किसी से? हाँ जी। फिर तो उन्होंने जो बताया वो सही होगा। उनमें से आप चेक करो भी कितने नंबर पे उन्होंने करके दिया ये आपको। यदि नंबर तो वैसे नॉर्म ऐसा है ना, किसी वाइब्रेशन से चेक। आप, यही मैं कह रहा हूं, जैसे आपको किसी ने गाइड किया है पहले तो ठीक है। यदि गाइड नहीं किया हुआ फिर आप चेक करा सकते हो। यदि किसी से कंसल्टेंसी लेके आपने नेम को चेक कराया हाँ है ना, जी। तो फिर तो उसकी उनके उन पे हाँ सर बात नहीं हुई उनसे, मतलब AA ज्यादा अच्छा रहेगा या AI, यही पूछना है आपसे। ये मैम बच्चे से पूछोगे लिखने में उसको कैसे सहूलियत होगी, क्योंकि दोनों से एक ही वाइब्रेशन आएगी ना। हाँ जी। हाँ जी। ए और आई लगाएंगे तो एक एक बढ़ गया उसके अंदर ना। हाँ जी। हाँ जी। तो जिन्होंने भी दी होगी तो मतलब कुछ वाइब्रेशन चेक करके दी होगी। एक्चुअली क्या होता है, एक तो हम जैसे बैठे हैं एकदम बिना पूछे, अब जैसे आपको दी होगी तो पूरी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करके दिया होगा ना। हाँ जी। हाँ जी, वो तो हाँ करके, फिर मतलब मैं हाँ अपने नॉलेज के लिए पूछ अब रही हूँ। जैसे हाँ अब जी। जैसे आपका है तो आपका 8 पे आ रहा है नेम, हाँ जी। मेरा 8 एक पे आ रहा है ना, तो हाँ ऐसी चीज पूछो जो नहीं करवा रखी। अब जैसे आपकी लाइफ में मैंने कहा ऐसी चीज पूछो जो नहीं करवा रखी। 8 पे नेम जो होता है वो परेशानी, स्ट्रगल, हर्डल ही देगा, हाँ है जी। ना। हाँ जी। जिसको आपने सेट करवा लिया उसको पूछने का या किसी की विद्या को यहाँ पर जज करने का बिल्कुल सही नहीं है प्लेटफॉर्म। जज करने के लिए नहीं सर, हाँ वो नहीं बेटा भी, मैम, एक समझ बच्चे वो नहीं रहे करते हैं जैसे कुछ। ये तो अगर मैं मैं उसका यही नाम, आप कहते हो ना इतनी बार लिखो, जैसे मैं ही लिखती हूँ उसका नाम,
नहीं नहीं मैडम, मेरी बात सुनिए अभी। वाइब्रेशन सब आएगी एक नहीं मिनट वो। एक मिनट राजकुमार जी। हाँ जी। मंजू जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हम्म, नाम चेंज करने का कोई भी अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट जैसे 5100, 10,000, 5,000, 10,000 जो भी 2100 लेता है, तो हाँ जी। आप ये मत सोचिए कि नाम का नंबर कोई आपने बता दिया और चेंज हो गया। हाँ उसमें जी। उसका मेहनत लगती है। हाँ आज जी, वो पूरी अभिषेक, मेरी डाटा बात सुनिए मैडम, एनालिसिस मैडम लेट मी करके कंप्लीट फर्स्ट, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। हाँ जी। अभिषेक ए बच्चन, हाँ आज जी। से पहले अभिषेक बच्चन ही लगाता था। अच्छा। लेकिन आप पिछले 3 महीने 4 महीने से देख रहे होंगे कि उसकी जो भी वेब सीरीज या मूवी आ रही है वो अभिषेक ए बच्चन ने लगाया है। तो उसने केवल अपना ए बढ़ाने के लिए ना, केवल ए हाँ बढ़ाने के लिए कम से कम भी नाना करके भी 51 लाख रुपए दिए होंगे। हाँ हाँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने उसको कोई गलत बता दिया, लेकिन उसको ए लाना है या नहीं, मेरी बात सुनिए। इसमें हाँ बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, कर्मास होते हैं, और जो नंबर जिस आदमी का आपने परिवर्तन कराया है, चाहे अपने बच्चे का, भाई का, पति का, किसी का भी या खुद का, जी। उसकी वाइब्रेशन उसको खुद को ही अपने सबकॉन्शियस माइंड में डेवलप करनी पड़ेगी। जब तक यूनिवर्स को मैसेज नहीं जाएगा कि उसका अच्छा। नाम ये है, वो हाँ लिखेगा नहीं, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक जी। उसकी वाइब्रेशन आएगी नहीं। आप एक हाँ अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गए, राजकुमार जी के पास आए, जी। मंजू जी ने बोला मेरा नाम 8 पे है और मेरे लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है। जी। जिसको प्रॉब्लम्स होती है वही वेबिनार्स में आते हैं। कोई सुखी हाँ आदमी तो अपने जीवन में मस्त है। तो आपको बिल्कुल। प्रॉब्लम है आपके 8 नंबर से, तो आपने राजकुमार जी से 8 नंबर चेंज कराया। आप 3 महीने जी। के बाद राजकुमार जी के पास आ रहे हैं और बोल रहे हैं, मेरा तो काम ही नहीं हुआ। काम होगा ही नहीं। सर में जी। गलती नहीं है, सर ने आपको एकदम परफेक्ट नंबर आपके एनालिसिस किया, आपकी ग्रिड में जो नंबर मिसिंग था, उन्होंने हाँ अपनी पूरी संपूर्ण विद्या का इस्तेमाल करके कौन सा नंबर बढ़ाना घटाना है जिसमें आपका नंबर नाम सुंदर भी लगे, सब कुछ किया। लेकिन जी। आपको कर्मा क्लिनजिंग भी करने हैं। आपको जो इन्होंने 5 टूल बताए वो भी करने हैं, रेमेडीज प्रॉपर करनी है, 104 बार या 106 बार जो भी वो बता रहे हैं वो भी उनको लिखना है एटलीस्ट। यूनिवर्स जी। तक मैसेज पहुंचाना है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जब भी आपको कोई मंजू जी पुकारे तो आपके वही आना चाहिए कि मेरा नाम 6 पे ही है। तब जाके जी। वो रेमेडीज वर्क करती है। दोनों ठीक। चीजें जब कंबाइंड होती है ना, तब हाँ जाके ये काम होता है। तो मैं जिनका नाम आपने चेंज कराया है ना बच्चे का, हाँ उसको हाँ वो जी। खुद लिखे। जब भी उसका कोई नाम पुकारे तो उसको वही नाम नंबर याद आना चाहिए। जी। अगर नहीं वो सोचेगा, मतलब बोलने में तो वो वैसे ही आएगा ना, बोलने में जब नहीं, ये उसको करते हैं उसको अगर। ये लगना चाहिए कि बोल उसकी बोलने स्पेलिंग में ये वही है। बोलने में वाइब्रेशन आएगी। बाकी के कितने साल का बच्चा? और सर वो है 29 ईयर्स का हो गया, अब हो जाएगा 29 का हो गया। हाँ, वो फिर जैसे आप लिख रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा। खाली कागज कागज खराब कर रहे हो, ये अच्छा वो समझो। खुद। हाँ मैं यही हाँ, पूछ रही हूँ, उसको कोई फायदा होता है अगर मैं लिखूं उसके लिए या। बिल्कुल नहीं हो रहा मैम, बिल्कुल नहीं हो रहा। इस बात का एक तो फायदा नहीं होगा, हाँ और दूसरा दूसरा आपके मन में या उसके मन में तो है ही नहीं कि मेरे साथ ए लगा या आई लगा, है ना। जी। हाँ। अच्छा, नहीं एक एक अगर बात और कहते हैं है। ना एक कि और पहले बात है, जैसे काम करें। कोई कोई भी रेमेडी होती है ना, जो वो हाँ खुद जी। करोगे, मन से करोगे बस। जब तक आपका इंटेंट नहीं है रेमेडी में, बिल्कुल नहीं। चाहे आप 1 लाख रुपया खर्च कर दोगे, रेमेडी आपके किसी काम नहीं आएगी, ये जी। समझो। राइट, राइट। इंटेंट होना जरूरी है, मन में श्रद्धा होनी जरूरी है भी, ये मैं काम करूंगा तो हो जाएगा। जब हो जाएगा तो समझ लो 50% तो हो गया है। ठीक है सर। उसके उसके बाद जब आप करते हो तभी होता है। और हाँ होता क्या है, जैसे छोटे बच्चे हैं, सपोज करो 12 साल से छोटे हैं, तो उनकी हम कोई रेमेडी नहीं करते। सिर्फ एक अच्छा। यही है पावर जो हम उनको दे सकते हैं, नेम की। उनको लिखने की जरूरत नहीं है। 12 साल से जो ऊपर है वो खुद लिखेगा, तभी उसकी वाइब्रेशन आएगी। ठीक है मतलब सर। ये समझो, है ना। उसी ने अपनी ईमेल आईडी बनानी है, उसी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट करना है। आप कागज घिस घिस के टाइम खराब करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जिसको कुछ करना होगा, पाना होगा, या लाइफ में कोई भी टेंशन है ना, वो माँ बाप कितना करेंगे, है ना। हाँ जी सिर्फ बिल्कुल। सिर्फ एक रेमेडी कर सकते हो, उनसे पैसे लेके। यदि कोई जैसे गायों को चारा डालना होता है या कुछ है, वो आप कर सकते हो। वो भी फॉरेन में रह रहा हो, अब्रॉड, जहां पर वो ये काम कर नहीं सकता। यहाँ हाँ पर जी। रह रहा है आपके साथ ही, और आपको पैसे देके कह रहा है भी आप करके आओ, तो बिल्कुल नहीं वो काम वो नहीं पास करती। नहीं है सर, वो बाहर ही रह रहे हैं, मतलब चलो कोई दूसरे। बात नहीं हाँ मैम, महाराष्ट्र कहीं में। हाँ, तो महाराष्ट्र कौन सा दूर हो गया, वहां पर भी कागज भी मिलेगा, रजिस्टर भी मिलेगा। हाँ जी लेकिन हाँ मैं जी, सिर्फ, सब है उसके पास, ऐसी हाँ, कोई सिर्फ बात। सिर्फ मैं वो रेमेडी बता रहा हूँ, जैसे फॉरेन में रह के बच्चे नहीं कर पाते, गायों को हाँ चारा नहीं जी। डाल सकते, है ना, ठीक या है। किसी हाँ को कुछ कुछ दान नहीं दे सकते, वहां से पैसे मंगा के आप कर सकते हो, तब वो बच्चों को लगेंगे। जो इंडिया ठीक। में रह रहे हैं, और इंडिया में हर गली में गायें हो, सपोज करो,
या हाँ कोई जी। भी चीज है तो उसकी रेमेडी वो खुद करेगा, ये ठीक। समझो। ओके सर। हाँ जी, मंजू हाँ जी। जी दिल्ली से चले, ट्रेन में आप बैठे, पहुंचोगे आगरा आप ही, बच्चा नहीं बैठे पहुंचेगा, बच्चे को तो खुद बैठना पड़ेगा ट्रेन में। ठीक है सर। ठीक है मैम, थैंक थैंक यू वेरी मच जी। अब नेक्स्ट ले लेते हैं सुरजीत जी को। सुरजीत जी। जी सर। जी मैम नमस्कार बोलिए। सर। सर नमस्कार। मेरे घर में मेरा ग्रैंडसन हुआ है 25/11 को, 25/11। तो मुझे नामकरण करना है, तो मैं उसको किस डिजिट पे कर सकती हूँ? 25/11/2021 मैम। हाँ जी, हाँ जी, अभी 25/11/2021। नवंबर में, ये आज वो 11 दिन का हुआ है। बहुत ये बहुत क्या होता है बधाई हो। मैम, ये क्या है, जैसे जो भी आप नामकरण कराओगे ना, वो तो आप कराओ वैदिक के हिसाब से। हाँ जी, वो पुष्प जो नक्षत्र में फर्स्ट आया तो फर्स्ट उसका। यही कह रहा हूँ, जैसे फर्स्ट जो लेटर होगा ना, हाँ जी। वो आप वैदिक के हिसाब से लो उनको, बाकी जो करोगे हमारे हिसाब से सेटिंग करो, उसकी लाइफ अच्छी रहेगी। नहीं, जैसे अभी उसका एच पे निकला है, पुष्प नक्षत्र है, तो मुझे हाँ, तो मैंने आपको उसका पूरा एजुकेट कर दिया मैम, मेरी बात सुनो, पूरा एजुकेट कर हाँ दिया जी। आपको। ठीक है, बस ये आप पूछ लो भी कितने नंबर पे है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि उसका कितना है, 25/11/2021। 25/11/2021। 2, हाँ 5 जी। और 1 ही आ रहा है सर ग्रेड में। इसका हो गया 7, हो गया 5, 6, 7, 5, 12, 13, कई इसका आप 6 पे नेम लेके चले जाओ, बस ये कर लो। अच्छा, इसकी मम्मी का 5 है और पापा का, मम्मी का 7 है, पापा का 5 है। मैम इसका मम्मी पापा से कोई लेना वो लेना लांग। देना नहीं होता, यही मैं कह रहा हूँ, मम्मी पापा का कोई लेना देना नहीं है। इसका जो नेम आप करोगे वो 6 पे लेके जाओ, बस ये कर लो। ठीक है सर। ठीक है, नाम 6 पे। का जो सर पहला इस अक्षर है वो वैदिक से रखना है मैम आपको, जो भी उन्होंने एच से निकाला है, जो भी आपको नाम अच्छा लगता है वो रखिए, और बाकी लेकिन मैंने उसका आपको स्टडी टोटल करवा दी 6 है। पे आना चाहिए। और कंप्लीट एनालिसिस नेम नंबर का कम से कम 1.5-2 घंटे 3 घंटे लगते हैं, बहुत मेहनत लगती है इसके अंदर, पूरी ग्रिड चेक करनी पड़ती है। उससे सिर्फ सर इंडिविजुअल भी इसमें देखोगे। हाँ जी। इसमें सरनेम भी ऐड होगा या खाली नाम होगा? सरनेम तो आशीर्वाद होता है पूर्वजों का, वो तो साथ हाँ लगाया जी। करो, उसको लगाओ, बहुत आशीर्वाद मिलता है, तो उसको कंटिन्यू साथ रखो। ठीक है सर। थैंक यू सर। 6 Thank नंबर you। आपने बताया। जी, हाँ, 6 नंबर 6 पे नंबर उसका पे लेके टोटल जाओ। लेके जाना है। ठीक है, हाँ जी, और हाँ जी। ज्यादा अगर आपको पूरा डिटेल में जाना है तो फिर सर से कंसल्टेंसी ले सकते हैं, सर का नंबर हम शेयर कर देंगे ग्रुप में। थैंक यू ठीक है वेरी सर। मच, थैंक यू वेरी मच थैंक यू सुरजीत जी। जी। ओके। नेक्स्ट कैमरा अवनीश जी, विष्णु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। विष्णु जी, विष्णु तवानी जी मैम। सर राम राम, राधे राधे। राधे राधे, बोलिए। सर मेरा 3 और 1 है, और ये विष्णु टवानी मतलब 8 पे आता है, दोनों चाइल्डियन से भी और पाथोगरियन से भी। 8 पूरा पे। बताओ, पूरी डेट ऑफ बर्थ बताओ। 21/7/1953। 21/7/1953। 486 मिस है। आप मैं 1 पे लेके जाना अपने इसको 1 1 पे पे लेके तो जाओ। मतलब जैसे ये विष्णु टवानी है तो विष्णु पिताजी का नाम रख दे कि अपन विष्णु के बाद बी, हाँ, रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, विष्णु बी टवानी चलेगा ना? चलेगा नहीं मैम, चलेगा। बस उसके अंदर जो इनिशियल है फादर का वो डाल सकते हो, और इनिशियल हस्बैंड का भी डाल सकते हो नेम। नहीं, मैंने शादी नहीं करी सर। अच्छा, फिर वो फादर का डाल सकते हो आप। अच्छा जी। मैडम देखिए मेरे नाम में भी बीच में कुछ डला हुआ है, पुरुषोत्तम आर कांजानी। हाँ सर, आपका देख के ही तो मेरे दिमाग में आई। थैंक यू मैडम, थैंक यू। वैसे पूरा नंबर मेरा 44 पे आ रहा है, विष्णु टवानी। मैडम सर ने क्या बोला, 248 पे लाना ही नहीं है, लाना हाँ, है 1 पे 1, 1 पे 5 करो। और 6। हाँ तो सर मैं अभी तक दूसरे लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया हूँ, मैं मेरे लिए अच्छी नहीं हूँ, मेरे हर काम में दिक्कत ही आई है। तो 8 नंबर तो स्ट्रगल का ही नंबर है ना मैम, इतना हाँ तो समझाते हैं सर, इतना हर वेबिनार में हाँ बताते हैं आपको। देखिए दिक्कतें सबको पता है,
मेरी लाइफ में दिक्कत है, मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है, मेरे पास लड़का नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, सबको पता है। सर हर बार बताते हैं, इतने वेबिनार करते हैं सर, सर का दिल इतना अच्छा है, सबको बताते भी रहते हैं सब कुछ, लेकिन आप उसको करो तो सही। लॉटरी लगने के लिए लॉटरी खरीदना भी जरूरी है। आप सीखो, अपने सर लिए वो सीखो। करेंगे, पर थोड़ा मनी प्रॉब्लम है ना, अरे मंथली। मैडम क्लास मत करो, अपना नाम तो चेंज करो, उसके लिए कौन सा हाँ, पैसा नाम लग रहा है? change करेंगे। क्लास चेंज तो सेकेंडरी मैटर है, जिसको आपको एजुकेट कर रहे हैं हम कि भाई क्लास में आइए सीखिए, वो एक अलग बात है। लेकिन जी। आप इतने वेबिनारों से आ रहे हैं, पिछले वेबिनार में भी थे, उससे पहले भी आप वेबिनार में थे, तो अपना नाम अभी तक आपने चेंज नहीं किया ना, आप कह रहे हो बस चलने दो। दिक्कत पता है सर आपको वो कि क्या, थोड़ी संतुष्टि नहीं थी ना, कोई क्या यू बढ़ाओ, कोई क्या क्या, तो वो संतुष्टि नहीं थी ना मेरे को। अरे मैडम 8 तो खराब है, ये तो पता ही है ना, पहले 5 पे लाओ, नहीं, वो तो फिर पता है, पैसा पर आने सब लग जाए, कोर्स ज्वाइन बोल रहे थे करके वी सही बढ़ाओ, नंबर पे ले बोल आना। रहे थे यू बढ़ाओ। आज आज आपको खुद एजुकेटेड कर दिया, यू लगाना है, वी लगाना है, सी लगाना है, जो लगाना है वो अब आप लगाओगे। मैं फिर सिर्फ वी लगाऊंगी हाँ, सर। और यदि आज मेरा, आज जो सर सुनिए, एजुकेशन मेरा देने, सक्सेस लिया वी लगाने के बाद, तो आपको ग्रोवर मिठाई का पैकेट भेजूंगी इंदौर के मैडम पास। मैडम मैडम नहीं होगा, आपका काम ही नहीं होगा, कभी नहीं होगा आपका काम। क्यों नहीं होगा सर? मैं तो आपने क्या मिठाई बोला? मैडम विष्णु जी पूरी बात को समझो। आपने कहा अगर होगा तो, जिस दिन ये माइंड में आएगा ना अगर होगा तो, होगा ही नहीं, होगा। मैं तो हर चीज में बहुत कहाँ बिलीव विश्वास करती हूँ। नहीं है मैडम? वो मेरे से गलती से निकल गया है हाँ क्या बोलने में। नहीं मैडम, मेरी बात समझो आप, हाँ मेरी हाँ, बात मैं समझो। समझ रही हूँ। नहीं नहीं समझे आप, मेरी बात समझो पहले। गलती से निकलना या होना, ये आपके मन में कहीं ना कहीं एक संशय है। ये क्यों निकला मन से? कहीं संशय होगा मैम, इसीलिए निकला है। बस मेरा काम होगा ईश्वर पे, जब तक ईश्वर पे भरोसा नहीं है ना, तब तक उससे कोई फल मिलने वाला भी नहीं है, इसलिए आपकी लाइफ अभी तक स्ट्रगल में है। आप अपने नाम को सर ने जो बोला अपने हिसाब से चेंज कीजिए, और होगा ही। बोलो मैं तो मिठाई भिजवाने वाली हूँ, हाँ बिल्कुल, मिठाई भी और अभी भी भिजवाने बोलेंगे वाली हूँ, बस कर सकती हूँ। होगा या नहीं होगा ये मत छोड़ो, कर और पा, मिठाई, कृपा, बस कृपा होगी। पुरुषोत्तम जी मिठाई खाने को तैयार है। हाँ तो हाँ सर आप अरे सर मैं तो आपके लिए बोल रहा हूँ सर। गौरी लाल की मिठाई इंदौर के पास मऊ। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आप चेंज कीजिए, ईश्वर ईश्वर आपके साथ है, हर व्यक्ति के ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है, बस अपने आप पे बिलीव रखिए, यूनिवर्स को मैसेज भेजिए, आपके पास जरूर कृपा होगी। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। पूजा जी, पूजा जिरा, क्या नाम है मैम आपका? हेलो, नमस्ते सर। मैम आपका नाम प्रोनाउंस कीजिए, मैं तो पढ़ ही नहीं पूजा पाया। जीरंगे। जीरंगे, ओके मैम, यस। बोलिए बोलिए मैम। सर मुझे ये पूछना था कि मेरे बेटे का मूलांक 4 है, भाग्यांक 3 है। हेलो। जी जी, डेट ऑफ बर्थ भी तो बताइए। 22/6/2000। सर बताइए। सर उसका नाम रोहित जीरंगे है, रोहित महेश जीरंगे। लेकिन वो क्रिकेट में जाना चाहता है, लेकिन मुझे ना कोई सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो मुझे किसी ने ऐसा एडवाइस किया कि आप नेम चेंज करके देखो, इस नेम में उसके जो वर्ड्स होने चाहिए वो प्रॉपर नहीं है, तो आप उसका एक बार नेम के अंदर जो करेक्शन है वो करवा के देखिए। तो मुझे ये पूछना था कि ये अगर मैं नेम करेक्शन करवाती हूँ तो फिर इससे इफेक्ट होगा? कितने साल का है बच्चा? 21 रनिंग है। 4 3 222 और 6 आ रहा है सर। तो 222। नेम को आप लेके जाओ इसके 5 पे। अच्छा ठीक है, ओके। और एक उसको कराओ डॉग्स की सेवा। अच्छा डॉग्स की एक तो सेवा करवाओ, एक उसके लेफ्ट हैंड में सिल्वर और गोल्डन कलर की वॉच डलवा दो। अच्छा। और एक आएगा सर 7। जी हाँ जी जी बोलिए। एक आएगा 7 चक्रा। हाँ। बस उसके बाद ये जैसे 2-4 महीने 5 महीने हो जाएंगे ना ये काम करते हुए, तो स्पोर्ट मिलने लग जाएगी उसको। ठीक है, सर ये 7 चक्रा क्या है? 7 चक्रा वन टाइप ऑफ ब्रेसलेट। ब्रेसलेट्स है, इसमें 7 चक्र मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि अभी आपके बच्चे के पास 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, और जो कि 19th सेंचुरी में सबके पास 1 है, मेरे ख्याल से सर 1 भी नहीं है इनके पास। नहीं हाँ, इसको एक मोली होती है ना, मोली, जी। लाल मोली। ये रेड धागा। हाँ सर मैं मारवाड़ी हूँ, मुझे पता है। ये आप लेफ्ट हैंड में राइट हैंड में डलवा दो उसके। लड़का है राइट हैंड में,
और ये हाँ। जो 3 आपको रेमेडी बताई है उससे आपको ये स्पोर्ट मिलने लग जाएगा, और ये जो प्लेयर है जो भी चीज खेलना चाहता है स्पोर्ट्स में उसमें हेल्प मिलने लग जाएगी उसको। सर नेम ओके नेम नंबर 5 पे बोला आपने? नेम नंबर 5 पे। जी। और 3 रेमेडी और बताई है, 7 चक्रा, जी डॉग्स की सेवा, और एक क्या बताया था? गोल्डन सिल्वर वॉच। हाँ बस, ये इससे हाँ। क्या पॉजिटिविटी आ जाएगी जो भी चीज सर वो मुझे करना 7 चक्र ये आप दोगे? हाँ दे देंगे ना सर, हाँ दे मंगवा सकते हो, आप मंगवा सकते हो। हाँ तो फिर इसका प्राइस और वो जो भी हो मुझे आप व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। देंगे। जी। आप जी। मैम नंबर लेके मेरे व्हाट्सएप पे अपना नेम वगैरह लिख के भेज देना, तो आपको ऑफिस की तरफ से सारा कुछ आ सर का जाएगा, आपको नंबर information। लिखिए, एक व्हाट्सअप कीजिए कि आई नीड 7 चक्रा ब्रेसलेट, तो सर यस आपको उसका अमाउंट बता देंगे। और सर का एक यूट्यूब चैनल है, सर क्या नाम से बताइए थोड़ा? राजकुमार जी? राजकुमार चुप के नाम से ही है। राजकुमार चुप के उस नाम से है, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे जस्ट पहले वाला जो वेबिनार है वो इन चक्रास के ऊपर ही है, उसमें हमने कॉस्ट वगैरह भी कुछ बताई है। और भी कंफ्यूजन है तो सर को आप कॉल करके पूछ सकते हैं, सर बता देंगे आपको। थैंक यू। और ये मोस्ट बढ़िया एकदम रेमेडी बताई सर ने। लाल कलर की मौली से आपका 1 नंबर एक्टिवेट होगा, ग्रीन एवेंचर 7 चक्रा से 7 चक्रा बैलेंस हो जाएंगे, नंबर 5 पे नंबर नाम लाने से आपकी स्टेबिलिटी आ जाएगी, और डॉग्स की सेवा करने से भी बहुत सर अच्छा मुझे फायदा। ये सॉरी एक कंफ्यूजन और है, मैंने ये पूछा कि रोहित महेश जी रंगे ये सारा टोटल 5 पे आना चाहिए क्या? टोटल कर देना सारे 5 पे। सर? हाँ, ओके या ओके फिर किसी से कंसल्टेंसी लेके करवा लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ज्यादा बेटर रहेगा मैडम, क्योंकि अभी और बच्चा छोटा ही है ना, तो लाइफ लॉन्ग चलेगा ना, तो इसलिए कंसल्टेंसी लेके ही करा लेंगे। हाँ, और दूसरा जैसे स्पोर्ट्स के लिए तो वो 3 काफी है, उसके लिए स्पोर्ट्स में काफी जी। अच्छा रहेगा उसके लिए। राइट। अच्छा सर थैंक यू, क्योंकि एक्चुअली मैं कंफ्यूजन थी, उसके डैडी गवर्नमेंट में, हस्बैंड प्रेशर कर रहे गवर्नमेंट में डालने के लिए, बच्चा बिल्कुल जाना नहीं चाहता। गवर्नमेंट के आपको तो वो स्पोर्ट्स में जाना है ना बच्चे को, तो हाँ सर यही प्रॉब्लम मेरे घर में काफी दिनों से, मैं इस कंफ्यूजन की हो वजह जाएगा, से मैं ये सब रेमेडीज देखना स्टार्ट करके रखी हो हूँ। जाएगा, हो जाएगा। स्पोर्ट्स में बढ़िया हो थैंक यू। जाएगा आप मैम, थोड़ा चिंता ही मत मेहनत, करो। टेंशन मत थैंक लो। यू सर। राजीव जैन जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। कैसे हैं जी आप? बढ़िया एकदम। चलो हाँ, जय गुरुदेव। अच्छा गुरुजी, मेरे को एक चीज पूछनी थी। मेरी बेटी का ना, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 14 जुलाई 1993। तो क्या पूछना है? अच्छा सर, वो बेटी जॉब कर रही है, वो डिजिटल मार्केटिंग में कर रही है। एक्चुअली एक तो चलो इसके पास सैलरी आ भी रही है, सब कुछ हो रहा है, इसका वर्किंग फ्रॉम होम हो रहा है, लेकिन इसके बाद पैसे टिकते नहीं है सर। मतलब कहीं ना कहीं इसको देना पड़ जाता है, कुछ पड़ जाता है, सारा कुछ इसका 0 पे 0 हो जा रहा है इसका। आ तो रहा है ना पैसा, टिक हाँ नहीं जी, रहा है, हाँ राइट? आ रहा है, लेकिन बस वही टिक नहीं रहा ना इसके पास सर। भिजवा दो, हम रख लेंगे संभाल जैन के। साहब उसको जैन साहब किसके पास टिका है पैसा? लक्ष्मी जी तो लक्ष्मी चंचल होती है सर। एक्चुअली से पता क्या है, जैसे बेटी का है, अब घर में किसी को नहीं पता कि उसका पैसा जा रहा है। राइट। अब घर में सबको पता है भी इसके अकाउंट में 5-6 लाख रुपए पड़ा हुआ है, जी। और वो चला गया, मतलब बेटे के पास चला गया, उसको लोड की जरूरत लेता गया वो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जैन साहब, ये जो आपके लड़के की डेट ऑफ बर्थ है ना, हाँ जी, वो लाइफ टाइम समझ लो, ये समझ लो चेक लेके आइए भगवान से। जब उसके पास पैसे खत्म हो जाएंगे, कहीं ना कहीं से आते रहेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो पैसे की उसके लिए। अच्छा जी। और कोई चिंता है तो बताओ। जो उसके नंबर है वो इतने बढ़िया हैं, पैसा यदि वो 0 कर देगी तो अपने आप कहीं ना कहीं से नेक्स्ट डे उसके बैंक में आ जाएगा, बस बिल्कुल टेंशन मत लो। आपकी बात बिल्कुल सही है। एक्चुअली वो बेटे का ही हो रहा है, बेटा का एक्चुअली उसका है 20 नवंबर 1987 सर। पैसा वो ले रहा सारा उसका। कोई बात नहीं, देते रहो, जितना देना है दे लो, फिर आ जाएगा। पैसे की बिल्कुल चिंता नहीं है लड़की को आपके। चलो जय गुरुदेव, बस वही आपने कह दिया। अच्छा मेरे को, हमको डर वही लगता है कल को पेरेंट्स ने नहीं, मांग नहीं। लिया। नहीं ऐसे देखो, मांग लिया वो पुराना तो रिकवर नहीं होता, लेकिन नए के लिए जितना भी पैसा उस मतलब आता है वो कंटिन्यू उसके पास आता रहेगा। यदि वो काम नहीं भी करेगी ना, तब भी कहीं इंटरेस्ट से आ जाएगा, कहीं किराए से आ जाएगा, कहीं कहीं से आ जाएगा, यानी कि उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है पैसे की, तो बिल्कुल चिंता मत करो। अच्छा, अगर जैसे जो बेटे के काम है उसमें इसका नाम इन्वॉल्व करवाते सर? ऐसा यहाँ पर बैठ के नहीं होगा, कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी। ठीक है सर, चलो मैं ठीक क्योंकि उसका कारण पता क्या होता है, दोनों की पहले ग्रिड देखनी पड़ेगी। कई बार पॉजिटिविटी की बजाय नेगेटिविटी आ जाती है, यहाँ बैठ के इतना एनालाइज किया नहीं जा सकता। यहाँ तो रफली हम चेक करते हैं। हाँ,
रफली चेक करते हैं, जिसके अंदर पॉजिटिविटी आती है, छोटे मोटे वो तो बताते हैं, ज्यादा बड़ा चीज है कंपैटिबिलिटी की तो वो एकदम बिल्कुल चेक करके फिर ही होगा। नहीं, आपकी बात ठीक है सर। तो अच्छा सर, जैसे बेटे का 20 नवंबर का है, उसका कोई थोड़ा सा 1987। राजीव जी, एक क्वेश्चन एक्चुअली के लास्ट वेबिनार में भी यही प्रॉब्लम आ गई थी कि काफी लंबा खिंच जाता है, फिर कुछ और काम भी होते हैं, तो एक क्वेश्चन कोई ले लो, आपका एक ले लिया है तो थैंक यू राजीव नेक्स्ट जी। वेबिनार में। हाँ जी, नीति जी पूछेंगे। थैंक यू Thank you so राजीव जी, much. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच सर राजीव Right, sir. जी। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, बोलिए। मैं सर, मुझे ना अपनी बेटी के बारे में पूछना है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 2003। क्या पूछना मैम? सर, इसके वैसे लोशो ग्रेड में 5 और 6 भी नहीं है, और इसको ना कोई इसका काम भी नहीं बनता, ना इसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस इस बच्चे के अंदर। बहुत कंफ्यूज रहता है ये बच्चा। मैम ये तो एक्चुअली जो डेट ऑफ बर्थ है वो तो लाइफ टाइम क्या कहते हैं स्ट्रगल वाली है। 40 तो साल फिर के बाद ही, हाँ 40 साल के आसपास ही कोई भी काम मतलब ढंग से कर पाएंगे। इसके अंदर वो लाइफ टाइम काम करते हैं, यानी कि काम चेंज होते रहेंगे कंटिन्यू। मतलब सर? मतलब कोई भी काम करेंगे, फोकस या स्ट्रगल काफी रहेगी लाइफ में। 100% देंगे तब भी 20% ही रिजल्ट आना है। ये देखो, यानी कि आज मैं स्टडी करा रहा हूँ तो इसी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से करा रहा हूँ। मेरा भी ये जो उसका 8 और 4 है और मेरा 4 और 8 है, ये समझ लो। हाँ जी। जो साइकिक डेस्टिनी होती है, ये लाइफ में जितना भी कर लेंगे रिवार्ड नहीं मिलते एक तो इनको। और अच्छा। 40 साल के आने के बाद इनको ये सफलता मिलेगी, यानी कि किसी काम में इंटरेस्ट पैदा होगा। तो उसके लिए आप इसकी जो नेम की स्पेलिंग को 5 पे लेके जाओ, सबसे पहले ये काम करो। अच्छा। उसके बाद मतलब क्या थोड़ा और इसकी जो मोबाइल नंबर है वो 6 पे ले जाओ। बस ये 2 काम कर लो तो काफी ज्यादा मतलब हर्डल कम हो जाएंगे। सर वैसे इसका नाम तो 5 पर ही है। फिर उसको एनर्जाइज कराओ, यानी कि ये जो 5 आपको टूल आज लिखवाए हैं ना, इनको यूज करके उसको क्या कहते हैं वाइब्रेशन में लाओ नेम को। मैम सर, नेम तो वाइब्रेशन में ही है क्योंकि उसके नाम तो 5 पे ही आ रहा है। मैम मेरा भी 5 पे था, आज 50 साल के हो गए हैं, यानी कि 5 बार मैंने बिजनेस किया लाइफ में। टॉप पे पहुंच के 0 पे आ गए। हर्डल टेंशन के अलावा कुछ नहीं है। जो उसका साइकिक और डेस्टिनी है, यानी कि 8 आ रहा है और 4 आ रहा है, समझ रहे हो ना। लाइफ में जितना भी ये टेंशन क्रिएट करता रहेगा। मेरा भी 5 पे था, राजकुमार चुगा। मेरी स्पेलिंग देखो, कुछ भी नहीं डाला हुआ मैंने, लेकिन मेरे को पता नहीं था, वाइब्रेशन में नहीं था नेम। अब हम उसको लिख लेके वाइब्रेशन में ला रहे हैं, तो आपके सामने बैठे ये समझ लो आज सक्सेस मिल रही है हमें। लेकिन जब तक इस विद्या का हमें पता नहीं था, मैंने सीखा था संदीप बजाज सर से। अच्छा। जब उन्होंने बताया कि नेम को कैसे आपने वाइब्रेशन पे लाना है, ये समझो। जब तक नहीं पता था, टेंशन ही टेंशन थी, ना कोई बिजनेस चल रहे थे। और यदि 5 साल हम बिजनेस में मेहनत करते, टॉप पे पहुंचते, तो 6 ईयर जब चलता तो 0 पे आ जाते। तो सर ऐसा है ना कि उसका नाम शुरू से, जैसे उसका नाम मानसी है, वो शुरू से ही चलो 5 पे बाय बर्थ मैम, ही। ये बहस करने वाला मुद्दा नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ वो ध्यान दो। यदि आप नहीं कुछ करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं। वाइब्रेशन में जब तक नाम नहीं होगा, यानी कि ये जो टेंशनें लगी रहेंगी, ये नहीं है कि आपने वो बहस कर ली तो उसकी लाइफ में कुछ चेंजिंग आ जाएगी। बिल्कुल नहीं आएगी, समझो। जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ, नेम को वाइब्रेशन पे लाओगे, एक मोबाइल नंबर उसको 6 पे ले दो, उससे क्या थोड़ी सी लाइफ में हर्डल टेंशन कम होती है। इसके अलावा इसकी नेम को पूरा एनालाइज करवाओ, किसी से भी करवाओ, रेमेडी करो। रेमेडी करने से ही लाभ होगा। यहाँ पर बैठ के या अपने वैसे मतलब जो चीज हम समझाना चाह रहे हैं, इसलिए कि बच्चे की लाइफ में टेंशनें कम हो, है ना। हमारा ये मकसद नहीं होता कि आपके बच्चे की लाइफ में प्रॉब्लम आए, क्योंकि जब भी हम वेबिनार में या कहीं भी बैठते हैं, स्टडी भी कराते हैं, तो 3 ही हम बताते हैं, 2, 4 और 8। 2, 4, 8 जिसके भी आगे लाइफ में खून के आंसू रुला देता है, ये समझो। सर मेरा खुद का 4, 4, 8 है। 4, 8 आप है खुद तो ही फिर देख लीजिए ना मैडम, कुछ ना अब कुछ आप परेशानी बताओगे होगी कैसे। आपकी हाँ, लाइफ में। कैसा आपने लाइफ मतलब टेंशन है, ये देखो। आप हर आप चीज के बिल्कुल अंदर सुखी परेशान। है मैडम, बिल्कुल तरीके से आपकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, बढ़िया एकदम। भी आज मैं यदि कुछ स्टडी करा रहा हूँ या इस विद्या पे आया हूँ, तो परेशान होके आया था।
मतलब अपने लिए मैंने सोल्यूशन ढूंढने के लिए इस विद्या को सीखा पहले। मतलब इतने परेशान हो गए थे, फिर मैंने इसको काफी वैसे स्टडी कर रहे थे लेकिन मेरे को कुछ समझ नहीं आ पा रहा था। तब मैंने हमारे जो संदीप सर हैं, संदीप बजाज सर, वो मैंने जैसे हमारे उनको गुरु बनाया, फिर जाके विद्या समझ आई, स्पोर्ट लेनी स्टार्ट की, स्पोर्ट बहुत अच्छी मिली और उसके बाद हम आपके सामने बैठे हैं। यदि लाइफ में स्ट्रगल नहीं होता मैम तो यहाँ नहीं आता मैं, क्योंकि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा, जितनी बार भी किया तो टॉप पे था मैं। लेकिन टेंशन कब होती है? जब आपका एंटी बैठ जाते हैं। जितना मर्जी आप कोशिश कर लो। अब ये 8-4 वाले हैं, 8-4 वाले यहाँ पर जितने भी बैठे होंगे उनसे पूछो कि 40 साल के आसपास जो आज उसके बाद काम कर रहे हैं, उसके अंदर उनको पता लगता है कि हमने काम करना क्या होता है। उससे पहले उनको उसके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं पैदा होता। कोई भी काम करवा लो उनसे। लेकिन उनकी जैसे बच्चे है ना, पहले हमें पता नहीं था भी क्या करना है, लेकिन आज आपको पता है भी बच्चे का क्या करना है। कोई ढंग का मतलब समझो, या हमारे से कराओ या किसी से भी कराओ, पूरी डेट ऑफ बर्थ का एनालाइज करवा के उनको रेमेडी करवाओ, तब जाके लाइफ में आएगा। नहीं तो जितना मर्जी कर लो, 8-4 और 2 वाले जितने भी है लाइफ में कभी सक्सेस हो ही नहीं सकते, मजदूरों की तरह काम करते हैं। 8-4 वाले तो आप देखोगे फेस पे हंसी तक नहीं आती ढंग से। चेक करना आज के बाद कभी, जिसका भी 4-8 है, ढंग से आप उसको खुश होते भी नहीं देखोगे, इतने परेशान होते हैं मतलब। और आप कह रहे हो कि पहले से भी है, बचपन से ही है। मेरा भी बचपन से ही राजकुमार चुका है, लेकिन 50 साल तक ये नहीं कि मेरे को पता नहीं लगा भी 45 साल तक कि ये नाम को एनर्जाइज भी करना होता है। परेशानी हुई, फिर मैंने संदीप सर को ज्वाइन किया, उन्होंने सिखाया कि कैसे आपने ये करना है। उसके बाद आज मतलब सब कुछ है, बिजनेस भी सेट हो गया। आपके सामने मैं स्टडी भी करवा रहा हूँ, कंसल्टेंसी भी आती है, क्लासे हर महीने में 1 या 2 मतलब क्लास लेते हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन कुछ करेंगे तब। सिर्फ मैं यही सोचता रहता भी मैं वेबिनार अटेंड करता रहूं या कुछ भी करूं और आगे कुछ नहीं करना। फिर लाइफ में हम मतलब सपोज करो अब कोई बच्चा बीमार हो जाए, कोई सपोज करो हम वहां पर 5-10 हजार लगा देते हैं, लेकिन इस विद्या पे या इससे कंसल्टेंसी लेने के लिए हमें 1000-2 हजार भी नहीं लगा पाते। ये तो ऐसे हम समझते हैं भी फ्री का है, ऐसा नहीं है। जो भी चीज यहाँ पर हम दे रहे हैं, ये जो भी चीज है ना, ये तो चलो हमारे पास भगवान ने काफी दिया होता है, तो इसलिए हम हर हफ्ते कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। लेकिन ये समझो भी जब आप इसके अंदर डॉक्टर की तरह ही इसको लगाओ शरीर के अंदर, लोग कहते हैं प्रॉफिट होगा नहीं होगा, लेकिन आप इस विद्या से या किसी से भी जुड़ जाओ, लाइफ में आपको रिलीफ जरूर मिलेगा, ये समझो। रिलीफ हाँ, यदि बच्चे को वैसे स्ट्रगल में रखना है तो जितना मर्जी उसको पैसा देते रहो, लास्ट में पैसा जीरो कर देगा। मैंने अपने पापा से आज भी सपोज करो कई बार पापा के होते हैं तो दे देते हैं, यानी कि आज तक हमने पैसे लेके खराब कर रहे हैं, ये समझ लो। ये 4-8 वालों का वरदान है, 4-8-2 वाले जितने वरदान है, समझ रहे हो ना? कितने साल की बच्ची है आपकी? बच्ची का है ना या बच्चे का है? जी 18 साल की है। 18 साल की है। हाँ जी। कौन से अभी मतलब क्लास में है? कुछ अभी पढ़ रही है? 12th की पेपर, हाँ जी 12th की पेपर दे रही है। कितनी फीस है उसकी? फीस तो सर मंथली 500 है, 5000। 5000 है ना मंथली? साल के कितने हो गए? साल के 6 पड़ जाते हैं। 60 हो गए ना? 50 तो होंगे, 40,000 तो होंगे। एक बच्चे का भविष्य बनाने के लिए 40,000 रुपए साल का लगा रहे हो, 10 साल में कितना पैसा लगा देते हो? लाखों में लगा देते हो, और एक सही नाम नंबर की वाइब्रेशन के लिए डिस्कस करते हो। ये तो बिल्कुल गलत है मैम। एक्चुअली क्या है, आप जब तक विश्वास नहीं करेंगे तब तक काम होगा नहीं। मैं हर वेबिनार में सर के कहता हूँ, विश्वास कीजिए, अपने नाम को एनर्जाइज कीजिए। देखिए, ईश्वर ने जो आपको इनबिल्ट सॉफ्टवेयर दिया है 2-4-8 का, कुछ ना कुछ कर्मास आपके ऐसे होंगे, इसीलिए ये मिला है। हर व्यक्ति कोई बिल गेट्स नहीं है और हर व्यक्ति कोई सड़क छाप नहीं है। उसके बीच में भी अपने मिडिल क्लास जैसे 2-4-8 वाले कुछ लेबर्स हैं जिनकी लाइफ में हर्डल है, स्ट्रगल है, लाइफ कैसे ना कैसे करके चल रही है, उसको कैसे इनहांस करें, समझ गए? एक वैष्णो देवी जाने वाला बंदा या एक तुंगनाथ जाने वाले बंदे को चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, तो एक आप चढ़ रहे हो चढ़ाई तो आपको 5 घंटे लग रहे हैं, लेकिन वहां पर लाठियां मिलती है ना, जब आप वो लाठी लोगे ना तो वो 5 घंटे का सफर 4 घंटे में तय हो जाता है तुंगनाथ जी का। लेकिन वही खच्चर लेते हो तो वो आप 3 घंटे 2 घंटे में ले लेते हो, क्योंकि लाइफ में स्ट्रगल तो है, लेकिन किस तरीके से आपको कौन सा अच्छा गुरु मिलता है, राजकुमार जी जैसा मिल गया तो हो सकता है आप खच्चर पे बैठ गए। स्ट्रगल तो रहेगा, चढ़ाव तो आपकी लाइफ में है ही, क्योंकि आपको वहां पहुंचना है जहां से आपको स्टार्ट नहीं करना है, वहां पहुंचना है।
आपकी लाइफ में 2 4 8 है, स्ट्रगल है, लेकिन आपको रेमेडी से सपोर्ट लोगे तो कुछ बेटरमेंट आएगा। ये भी चलो ठीक है, आपकी बच्ची बहुत अच्छी होगी क्योंकि उसका नंबर 5 पे आ रहा है, उसको एक्टिवेट करोगे तो और इनहांस हो जाएगा। सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग की बात है। इफ और बट जहां पर आ जाएगा वहां काम होता ही नहीं है। फिर जैसे लाइफ चल रही है बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप 4 5 लाख 10 लाख 20 लाख अपनी बच्ची के ऊपर पूरी लाइफ में लगा रहे हैं तो उसका भविष्य संवारने के लिए 1000 2000 की कंसल्टेंसी हो गई या 4 5 हजार रुपए की क्लास हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर और सॉल्यूशन ओरिएंटेड दोनों चीजों में एक रत्ती भर का फर्क है। आपको सॉल्यूशन प्रोवाइडर मतलब आपको सॉल्यूशन निकालना है तो थोड़ा सा आपको सीमा लांघनी पड़ेगी, और आपको अगर कुछ नहीं भी समझ में आया या कुछ चेंज नहीं हो तो जहां हो वहां तो रहोगे ही ना, उससे नीचे तो नहीं चले जाओगे। दो चीजें सीख के ही जाओगे ना। जब अपने जीवन का इतना लोग टाइम दे रहे हैं आपको तो आप कुछ सीख के जाओगे, और आपके भविष्य के लिए बहुत बड़ी मतलब शुभकामनाएं हैं कि बच्ची आपका अच्छा करे। उसको रेमेडीज कराइए जो सर ने बताई है, उसका नाम को एनर्जाइज कीजिए, आपकी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे ही आएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मैम। सर का नंबर आपके पास है, ग्रुप में बने रहिए। सर से कोई कंसल्टेंसी लेनी है, क्लास करनी है या कुछ भी उपाय लेने तो सर से कॉल करके आप ले सकते हैं, या कहीं पर भी आपको अच्छा ऐसा लगता है कि मेरा नाम चेंज करवाना है कहीं से भी लीजिए, सर बोलते हैं। लेकिन जो सर ने बोला है उसको आंख बंद कर विश्वास करके करेंगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको। वो आपको बेस्ट ही बताएंगे, कभी कोई गलत नहीं बताता। जहाँ पर 2 2 4 8 आ गया ना, ये मैम समझो बहुत ज्यादा टिपिकल मामला है। मतलब चाहे जितना मर्जी हम अच्छे हैं, जितना मर्जी कुछ है, अपनी तरफ से कोशिश जितनी करेंगे ना उससे 20% भी रिवार्ड नहीं मिलता, ये समझो जी। अभी आज ही एक क्लाइंट का फोन आया था। मतलब वैसे तो वो क्लाइंट तो क्या वो सीख के गए थे बच्चे जो, और वो प्रैक्टिस करते हैं तो पूछते हैं तो उनके हिसाब से भी जैसे जो चीज स्टडी करवाते हैं एकदम 100% सही हो रही है, यानी कि जिस भी क्लाइंट को वो पास बिठाते हैं करते हैं ना। अब जैसे 4 8 वाले हैं, यदि हम रेमेडी नहीं कराते, बच्ची है इसको अपने कहीं भी मतलब शादी भी करते हैं ना, मतलब तो 4 और 8 वालों के झगड़े कंटिन्यू रहते हैं, मतलब वैसे बता रहा हूँ। तो ये इन चीजों से छुटकारा डालने के लिए, या फिर आप वैसे थोड़ा सा रिसर्च करके देखो, आस पड़ोस जैसे होते हैं उनके डेट ऑफ बर्थ चेक करो, बहुत ज्यादा आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। परशोत्तम जी अब नेक्स्ट लो फिर जी जी टाइम थैंक यू ज्यादा हो मैम। रहा है। हाँ आराम से आराम से। थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट ले लेते हैं, स्वाति सिंह जी का ले लेते हैं। जी स्वाति जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो। यस मैम बोलिए। सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम बेटा बोलो। जय माता दी। जय माता दी। सर हमारा मूलांक 4 है और भाग्यांक 6 है, तो सर हमें कौन सी राजकुमार जी आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके। पूरा डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ सर बताएं बेटा। 4 दिसंबर 1997। 4 दिसंबर 97 हाँ 97। या कोई क्वेश्चन है या वैसे नेम के हिसाब से पूछ रहे हो? नहीं, नेम तो मेरा 5 पे आता है तो इसके अकॉर्डिंग तो मेरा नेम सही है। ठीक है। तो सर मतलब मेरे लिए बेस्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी सर किस फील्ड में रह सकती है? मैंने अभी एमबीए भी कंप्लीट कर लिया है, तो मैं जॉब भी सर्च कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने न्यूमरोलॉजी के बारे में देखा, तो मैंने सोचा उसी फील्ड में मैं जाऊँ जिस फील्ड में मेरे लिए बेस्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी हो। कैरियर तो सही उसमें बना सकते हो, बस एक ही चीज करना, आपका फोकस नहीं है किसी चीज में, फोकस करो बस किसी चीज। मेन जो प्रॉब्लम आएगी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अंदर एक ही चीज है, लाइफ में किसी बात पे फोकस नहीं करोगे, हर 2 साल बाद या 1.5 साल 2 साल में आप चेंज करने की सोचोगे। जब ऐसी पोजीशन आती है तो आपने बिल्कुल चेंज नहीं करना, ये समझो। कोई भी आपने, हाँ जैसे सर्विस है तो ये जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है यानी कि 4, ऐसे कई बच्चे मैंने देखे हैं गवर्नमेंट जॉब तक छोड़ देते हैं। इसका विशेष ध्यान रखना। बाकी आपकी डेट ऑफ बर्थ सही है, आप जो जाना चाह रहे हो उसके मैनेजमेंट में वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, करो। नहीं तो इसके अलावा आप मतलब ये सही है, वैसे मैनेजमेंट एकदम सही है, जो करा हुआ है उससे ऊपर सही रहो, लेकिन सिर्फ फोकस करो, फोकस जितना करोगे उतनी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। ओके सर। सर कोई रेमेडीज जैसे कि मतलब ये फोकस किसी चीज पे रहे हमारा, इसके लिए? फोकस आप है ना एक कमरे में बैठ के कोई दीवार पे बिंदु बना के डेली उस पे 10 15 मिनट फोकस करें, उस बिंदु को चेक करें, जितना उसके अंदर फोकस करोगे
तो वो लाइफ में आपके आगे मतलब लाइफ के अंदर भी फोकस होगे, जो भी चीज करोगे उसके अंदर रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे आपको। मेडिटेशन करें कहने का मतलब आप मैम। थैंक यू। ये सर त्राकट त्राकट होता है करके कुछ। मेडिटेशन हाँ होता है। हाँ त्राकट। हाँ, तो सर ये मेडिटेशन मतलब तो मैं ऑलरेडी करती हूँ। दिस इज त्राकट मेडिटेशन मैम। ओके। ये वाला अलग है मैम, थोड़ा सा ना फोकस करने के लिए होता है। जो भी त्राटक लाइक जैसे सर दिए पे करते हैं वो वाला। ये पॉइंट लगा के दिए पे करना है, दिए पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉइंट लगा के करो, उससे ज्यादा आपकी हेल्प मिलेगी आपको फोकस करने में। बस एक ही चीज है, यदि फोकस होगी तो लाइफ में आपको इतना मिलेगा सोच नहीं सकते। या फिर आपने जैसे चेंज करते रहे 2-2 साल बाद, तो स्ट्रगल के अलावा कुछ नहीं रहेगा, ये समझो। ये हाँ, दो सो तो ही है। पॉइंट है, राइट। सिर्फ 2 पॉइंट है। एक चीज पे फोकस हो जाओगे तो इतना मिलेगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। ये नंबर ऐसे हैं, बहुत कुछ देके जाते हैं। सर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन वगैरह कर सकते हैं तो इसमें सर मुझे मतलब सक्सेस मिल सकती है, या 4 और 6 के अकॉर्डिंग तो ज़्यादा ग्लैमर से रिलेटेड होता है तो सर ग्लैमर तो होता है, अब ग्लैमर के हिसाब से आपने कुछ किया नहीं तो मैनेजमेंट में ही जाओ। ओके। यही कंफ्यूजन होता है ना, यही तो समझा रहा हूं मैं। ये नहीं करना हाँ, आपने, ओके। अभी तो आपने सर्विस स्टार्ट नहीं की और उससे पहले आप कंफ्यूज हो रहे हो। सिर्फ आपने ना कंफ्यूज नहीं होना, मतलब जो भी चीज आप कर रहे हो बेस्ट कर रहे हो, ये समझो। दूसरा ये है कि जो गवर्नमेंट जॉब के चांस है वो आपको नॉर्मल नहीं मिलेंगे। चांसेज हैं 50% है, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 10-12 घंटे डेली स्टडी करनी पड़ेगी, तब तो मिल सकती है। वैसे अभी टाइम नेक्स्ट ईयर से काफी अच्छा आ रहा है। यदि सर्विस के लिए आपने कुछ ट्राई करनी है तो 3 साल आपके लिए बहुत अच्छे हैं, तो बहुत बढ़िया है। मतलब उसके अंदर आप हो सकता है जॉब लग जाए, तो उसके लिए पूरी तैयारी करनी है। ये नहीं है कि मतलब कईयों के ऐसे होते हैं डेट ऑफ बर्थ थोड़ी सी तैयारी करेंगे और हो जाता है, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल है, लेकिन हो जाएगा, चिंता मत करो। थैंक यू स्वाति जी। थैंक यू जी। चक्रधर जी Hello sir, namaste. नमस्कार। Sir, I am from Andhra Pradesh. I can speak in English, sir. I don't know Hindi. ओके ट्राई, लेट्स बी ट्राई। Sir, से namaste sir. नमस्कार। नमस्कार जी, जय माता Sir, दी, बोलिए। Jai Mata Di sir. Sir, my date of birth was 12th February 1995, sir. 12th February 1995. 95 ठीक है। 1995. 12th February 1995. 12th February 1994. Sir, my full name was Ramavera Chakradhar, sir. Ramavera Chakradhar. But after calculating the full name, it coming 8 numbers, sir. 8 number. 8 नंबर पे आ रहा है। जिनको भी क्वेश्चंस पूछने हैं अपने कैमरे ऑन कर लीजिए तो मैं थोड़ा देख पाऊँ उनको एक एक करके, फिर मैं अभी name number coming 8, sir. Present name number coming 8. नेम को आप 1 पे लेके जाओगे। सर 1 है सर। 1 टोटल जब 1 आएगा 37, मतलब जैसे आ गया 46 आ गया 55 आ गया, इसके ऊपर आप लेके जाओगे 1 पे। ओके सर। द 325 कमिंग सर, बट साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर। चेक कर लिया सर। आप 1 पे लेके जाओगे, व्हाइट कलर को अवॉइड करोगे और ग्रीन बोतल में पानी पिया करो। ओके सर, ओके सर। ग्रीन वाटर बोतल में पानी पीना आपने, ठीक है? ओके सर। टोटल नंबर शुड बी 1। नेम नंबर 55 पे लेके जा सकते हो, 46 पे, 37 जितना भी आता है, मतलब पूरा करके ना 1 पे आना चाहिए टोटल, लास्ट डिजिट जो है 1 पे। Okay sir. Actually, I am preparing for government jobs from past 3 years, but not getting anything. That is the चांसेस problem, नहीं है sir. आपके चांसेस कम है गवर्नमेंट जॉब के। Okay sir. You have lesser chance of government job, sir. Please do private job or business, whatever you प्राइवेट want. जॉब पे ध्यान दो, उस पे जल्दी आ जाएगी आपकी, मतलब चांसेस बन जाएंगे। Okay sir, okay sir. Which sector is best sir? Management or software? आप क्या कर रहे हो अभी? Sir, I have completed computer science, BTech, engineering computer science. कंप्यूटर साइंस है ना, तो एजुकेशन सेक्टर में जाओ। Okay sir, education. Yes. हाँ, एजुकेशन पे जाओ, बहुत बढ़िया रहेगा आपका, बहुत अच्छा। मतलब जैसे आजकल ये स्टडी करवाते हैं ना IIT की और है, तो वहां पर बीटेक काफी मतलब स्टूडेंट्स है जो वहां पर स्टडी करवाते हैं, वैसे आप उनको स्टडी करवाओ तो काफी अच्छा मिलेगा आपको, रिवार्ड बहुत अच्छा है उसके अंदर।
और आपका जो सेक्टर है काफी अच्छा, ये एजुकेशन से रिलेटेड करो कुछ। Be a teacher for technology and something, whatever you want to do. Okay sir, thank you. Thank you, Chakradhan ji. It will be better for you, right? It will support you. Okay, thank you. But name number should be one. Name number should be one, yes. One. One. Okay sir, thank you very much, thank you very much. Roy ji, ma'am, Roy ma'am. जी प्रणाम सर जी। प्रणाम हम प्रणाम। बहुत अच्छा जय माता समझाते दी। हैं। मुझे ये एक तो क्वेश्चन पहले कर लेती हूँ, जो कोर्स करा रहा है उसके लिए। राइट। मेरा कोर्स के बारे में एक पूछना था कि ये प्रोफेशनल कोर्स है क्या पूरा? कंप्लीट कोर्स है मैडम, बेसिक टू एडवांस, अच्छा। एडवांस टू प्रोफेशनल टू प्रेडिक्शन ट्रिक्स, कंप्लीट कोर्स है ना। मतलब मैं कहीं प्रेडिक्शन नहीं करना चाहती हूँ, मैं आदमी लोग को शिक्षित करना चाहती हूँ, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। तो मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। हाँ, तो कंप्लीट कोर्स है तो आप उसको एजुकेशन दे पाएंगे ना सामने वाले। हाँ, तो मतलब एक कोर्स करने से मैं मतलब दूसरे किसी को करने चाहेंगे, मतलब बिल्कुल educated करना चाहेंगे? 100% मैम। हाँ करवा सकते हो मैम, करवा सकते हो। अच्छा, और मेरा है 21/6/1970। 70 70। ठीक है। And it will suit you ma'am, it will suit you because you have 7 also, 3 also, 2 भी है। 2 है। बहुत दिन से करना Very मांग good रही हूँ। madam Roy ma'am, you have the brilliant chances for occult sciences. मैं वैदिक गई हूँ, वैदिक Very good. न्यूमरोलॉजी की कर चुकी हूँ, Very क्रिस्टल भी कर चुकी हूँ। मैं थोड़ा इसमें प्रोफेशनल करना चाहती हूँ कि मतलब Please, किसी को please. ज्ञान दे सकूं। Most welcome ma'am, most welcome. ज्ञान दे सकते हो मैम। 2 भी है, 3 भी और 7 भी है। तीन ही इसमें देखते हैं हम नंबर ऑकल्ट साइंस के लिए, तो तीनों ही नंबर है आपके लिए। और आप अपने नेम की स्पेलिंग को 5 पे लेके जाओ। क्या उसमें मतलब जोड़ना नेम को पड़ेगा? वो आप वो- देखोगे मैम। वो तो आप आ ही रहे हो कोर्स में, सीख लेना मैम। वैसे भी एजुकेट कर दिया आपको नेम न्यूमरोलॉजी के। बाकी तो जो आपने सीखना है वो आपको सिखाएंगे। और एक आपने व्हाइट कलर को अवॉइड करना है। व्हाइट कलर को यूज नहीं करना। और कुछ पढ़ना है सर जी? नहीं, बस काफी है। अच्छा सर जी, You have ठीक है, wonderful मैं grade, no problem. थैंक यू सर जी। Thank you very much. Welcome. Thank you. Tisha Bhatia ji. Trisha Bhatia ji, please. हेलो सर। Yes ma'am. जय माता दी। सर जय माता दी। सर जी मुझे मेरी बेटी के बारे में पूछना है सर। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 14 मई 14 मई 2006। ठीक है, मई 2006। 14 मई। क्या पूछना मैम? सर वो अभी 10th में है, तो आगे उसको किस फील्ड में जाना चाहिए? बहुत कंफ्यूजन हो रही है, मतलब उसके लिए कौन सी मतलब स्ट्रीम रहेगी? इसको मैम मेडिकल के अंदर भेज दो। मेडिकल में सर, तो उसको मतलब साइंस दिलाएं मेडिकल? हेलो, अभी तक दिलाई 12th में है तो साइंस ही हो। क्या पढ़ रही है वैसे? 10th में है सर। 10th में है बेटी। मेडिकल कराओ मैम, ठीक है। मेडिकल काफी अच्छा आशीर्वाद रहेगा इसका। मेडिकल ठीक। हाँ, इससे रिलेटेड ही है वर्क। और सर बैंकिंग में भी? हाँ, बैंकिंग में भी जा सकती है। 5 नंबर है, बैंकिंग का भी है। लेकिन मेडिकल वगैरह क्या, माइंड इसका शार्प है, काफी अच्छा है। और उसके अंदर नहीं तो फिर बैंकिंग में तो जब मर्जी चली जाएगी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। इंद्रनील जी पूछिए, इंद्रनील जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर, बोलिए। जय माता दी। बोल रहे हैं, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21 जुलाई 1986। और हेलो जी जी जी। हाँ जी। हाँ, और मेरा 3 और 7 आ रहा है।
बर्थ नंबर 3 और लाइफ पथ नंबर 7। तो नाम कितना नंबर पे ले जाने से मेरा कैरियर और जॉब रिलेटेड इशू चला जाएगा? आपके जॉब रिलेटेड इशू आने नहीं चाहिए। काफी अच्छी है आपकी डेट ऑफ बर्थ। नेम को आप 5 पे लेके जाओ। अभी कितने पे आ रहा है कुछ चेक करके देखना। एंटी नंबर पे 4 आ रहा और है 8 है। मैं जो नेम डॉक्यूमेंट में यूज होता है, कभी तो हम देखे नहीं, तो ये कह ये रहा हूँ सब कि नेम एंटी नंबर पे होगा, नहीं तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से इसके अंदर इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए जॉब में। ने, यदि ने, जॉब ने, में अभी हम देख रहे हैं ये जो वेबिनार और वगैरह यूट्यूब वगैरह जब से सर्च करने लगे तो 4 और 8 में मेरा नेम नंबर आ रहा है। ओहो 4 और 8 में बोल तभी रहे हैं मेरा नेम जो इंद्रनील तभी है वो 4 में आ रहा है, और टोटल जो ऐड कर रहे हैं तो 8 में आ रहा है सार नेम लेके। आप 5 पे लेके जाओ इसको। नहीं तो आपका ना डेट ऑफ बर्थ काफी अच्छा है। कभी भी आपको लाइफ में समझ लो सर्विस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लेकिन यदि आ रही है तो नेम की स्पेलिंग वही एकदम नेम आपका एंटी पे है, तो इसको करके आप 5 पे लेके जाओ। 4 साल से सर इनकम सोर्स काफी टूटी हुई है, बीच में आता है अप एंड डाउन, जिग जैग पूरा चल रहा। इंद्रनील जी देखिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी वजह से मैं सब जो बैठे हैं वेबिनार में सबको बताना चाह रहा हूँ कि नेम नंबर में कितनी ताकत है। देखिए आपकी ग्रिड इतनी अच्छी है, सर कह रहे हैं आपको कोई तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो मेरे को जॉब रिलेटेड इशू है। इसका मतलब ये है कि आपकी नेम नंबर स्पेलिंग आप खुद बता रहे हो कि अब आपको पता पड़ा कि गलत है। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम अपने लाइफ को किस तरीके से प्रॉब्लम्स में डालते हैं। एक नेम नंबर सही कर देने से आपकी लाइफ में काफी सारी चेंजेस, पॉजिटिव फ्लो आ जाएगा, क्योंकि 2 4 8 पे कहीं पर भी आएगी नहीं, अब तो प्रॉब्लम ही आएगी। नेम नंबर शुड बी 1 5 6 जो सर बता रहे हैं। तो आप सर गाइड कीजिए किस पे लाएंगे। 5 पे लेके जाओ 5 पे। इसको। और सर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कितना दिन में इफेक्ट होता है? क्योंकि मैं जॉबलेस हूँ, तो मैं जॉब अप्लाई सोशल साइट से ही करते हूँ, क्योंकि अभी डिजिटल में तो जॉब आपकी फरवरी के बाद आपको मिल जाएगी। जॉब की टेंशन नहीं है। इसको वाइब्रेशन पे ले आओ, नेम को सही हो जाएगा। अच्छा 2-3 महीने लगते हैं, लेकिन वाइब्रेशन में आ जाएंगे। और दूसरा क्या है, जैसे फरवरी तक आपका थोड़ा सा एंटी ईयर चल रहा है, तो उसके बाद आपका सही हो जाएगा। तो अच्छा, और ये जो 5 टूल्स बताएं उसका इसमें वार्ड का कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है? तो वार्ड हम कोई भी लगा सकते हैं? तो क्या चीज है? मतलब वार्ड नेम में वार्ड वो वार्ड आप जो देखो, आपको नॉलेज है तो उस हिसाब से कर लो। आपको नॉलेज नहीं है तो किसी से करवा लो। अच्छा होता क्या है, जैसे कई बार क्या होता है, एंटी नंबर पे भी आ सकता है। जैसे 28 है तो एंटी नंबर हो गया, वैसे बता रहा हूँ। ऐसे एंटी नंबर्स पे भी आ जाता है। वैसे है 128 वाला भी 1 है, लेकिन 28 आ गया तो एंटी है। अब जैसे 6 है तो 24 है। अनिल अंबानी जी की 24 पे थी, यानी कि 24 का भी 6 आ गया। 24 को प्लस करते हैं 6 है, 6 बहुत अच्छी होती है। लेकिन अनिल अंबानी जी का 24 पे था, तो सारा कैरियर एक बार खत्म हो गया 24 के चक्कर में। 2 और 4 के चक्कर में, समझ हाँ, गए। इसलिए इसको आप किसी से भी करवा सकते हो। हमारे से करवाओ, किसी से करवाओ। इसकी तो अच्छी विस्तृत तरह से जानकारी वैसे आपको कोर्स में हम वैसे भी बताते हैं कि हाँ 2 और 4 है तो क्यों हुआ, 5 और 1 है तो उसके क्या परिणाम होंगे। हर नंबर की अपनी अपनी एक वाइब्रेशन अपनी होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स है। हाँ राइट। हाँ, तो उस हिसाब से आप इसको कंसीडर करो। बाकी अच्छा, आप इसको 41 अगर कंसीडर करें तो क्या अभी ये हो सकता है? बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। अच्छा 41 पे कर सकते हो, 50 पे कर सकते हो, काफी अच्छा रहेगा। 59 पे कर सकते हो, कोई बड़ा नेम होता है तो ये ओनली ठीक रहेगा। स्मॉल एडवाइस इंद्रनील जी, प्लीज change your name on 5, but get consultation from anyone. If you believe in Rajkumar ji, please, most welcome. Otherwise you can change anywhere, but please do consultation someone, because it's a life matter, no? Okay, thank you. सर और एक लास्ट क्वेश्चन हम one ज्यादा madam, sir already we are late and many hand are raised, please, sorry sir. ठीक है Next ठीक है webinar. ठीक है। जीविका जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सो मच सर फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू। सर मुझे मेरे बेटे के बारे में पूछना है। जी ओके उनका डेट ऑफ बर्थ है 25 दिसंबर 2006।
उनका नाम है अंतरिक्ष गुप्ता, ANTARIKSH गुप्ता। अभी मैंने उनका जो बेसिक ग्रिड बनाया है उसमें मेरा बेसिक नॉलेज के हिसाब से 4 मिसिंग है, मतलब 4 अगर आ जाए तो 4 5 6 प्लेन कंप्लीट हो जाए, एंड दे से ना कि वो लकी प्लेन हो जाता है। तो ऐसे नेम से कुछ कर सकती हूँ क्या मैं? व्हाट कैन आई डू बेस्ट फॉर हिम? मैम यदि अभी स्टडी कराई थी तब थे आप यहाँ? हाँ मैं शुरू से हूँ सर, शुरू से तो हूँ। 15 सिर्फ स्पोर्ट लेंगे नेम की 156 हाँ, बस। तो नेम 4 को अगर 4 लाना 4 हो से तो कुछ कर सकते हैं? 4 से स्पोर्ट लेनी नहीं मैम, अच्छा क्योंकि 4 को आप अपने साथ अटैच करोगे उतनी लाइफ में परेशानी, हर्डल, टेंशन आनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो इन बेटे के लिए फिर मैं क्या कर सकती हूँ सर? व्हाट कैन आई डू? मतलब उनका नेम को भी मैं 5 में लेके जाऊं कि क्या करूं? नेम को 1 पे लेके जाओगे आप। तो अभी अंतरिक्ष गुप्ता से नेम 1 पे ही आ रहा है ना? बस ठीक है, फिर उसको कोई दिक्कत नहीं है, 1 पे रहने दो। और यदि अभी थोड़ा बहुत उसको वैसे कह दिया करो 51 टाइम लिख के कर ले, कोई टेंशन नहीं है। 51 टाइम्स अपना नाम ही लिखते हैं तो वो एनर्जाइज हो ग्रीन, जाएगा? हाँ ग्रीन पेन के साथ लिखवा दो। मतलब तो ठीक 104 है, टाइम्स नहीं करवाना है? इसको यदि सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, यदि 1 पे आ रहा है तो इसको आप 51 टाइम करवा दो। एक इसको व्हाइट कलर, ब्लैक कलर और डार्क ब्लू कलर को अवॉइड करवाओ। यदि कोई स्कूल ड्रेस है तो उसको यूज करवा सकते हो। जब भी अच्छा पर्सनल यूज करना है तब ये तीनों को अवॉइड करवाओ, बस ठीक हो जाएगी इसकी लाइफ में। डॉग्स की सेवा करवा दो, उससे 4 की वाइब्रेशन आनी स्टार्ट हो जाएगी। डॉग्स की सेवा से ठीक है सर। और ये जो नेम का टोटल लाते हैं ना 5 पे अगर लाना है अज्यूम, तो मतलब उसका भी कुछ ऐसा मतलब ग्रैंड होता है टोटल मैम, जो बोलते हैं वैसा होना हाँ चाहिए, जैसे ग्रैंड टोटल, 41 एक्सीलेंट, होना कि 50 होना कि? एक्सीलेंट, ओके, बढ़िया, अवॉइड, ये सब चीज होता है। ये कोर्स में सिखाया जाता है। बाकी सब कुछ आपको कंप्लीटली बता दिया है, जो भी आप कर सकते हो। नहीं नहीं, मुझे एक ये पूछना था नेम का, जैसे आप बताते तो आइडियली फॉर्म्स में जैसे लिखते हैं फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, कई ये मैम जैसे पूरा कंप्लीट को ही सेट करोगे, इसको कंप्लीट को सेट करो। यदि आप इतने अच्छे मतलब हो, इसके अंदर आपकी पकड़ है, तो फर्स्ट नेम को भी सेट करो, मिडिल को भी करो और लास्ट को करोगे, टोटल भी ठीक आना चाहिए। यदि आप इतने मतलब इसके अंदर नहीं टेंशन लेना चाहते तो सीधे पूरे नेम को आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। जो अच्छा फॉर्म मतलब वगैरह, जीविका हाँ जी, आप वैसे टोटल पे लाएंगे तो अच्छा है। मेरा नाम देखिए ऊपर ऊपर कोस्ट में नजर आ रहा होगा आपको। हाँ मेरी ग्रिड में 6 भी है, 3 भी है, 1 भी है, 8 भी है, 2 भी है, सब है। 5 ही नहीं था मेरे ग्रिड में। तो मैंने क्या किया है देखिए आप, पुरुषोत्तम को भी मैं 5 पे लाया हूँ, और मेरा जो अच्छा कंबाइंड नेम है पुरुषोत्तम आर कांजानी, वो भी देखोगे तो 5 पे आ रहा है। लेकिन आपकी ग्रिड में क्या मिसिंग है उसके ऊपर होता है, जैसे सर ने अभी बताया आपको कि आपको कहाँ ले जाना है। तो कोशिश कीजिए कंबाइंड नेम वो आ जाए तो आपको पूर्वजों का आशीर्वाद और प्लस सब कुछ मिल जाए। अगर आपको अच्छा बहुत डिस्टर्ब ना ज्यादा डिस्टर्ब करके दोनों नंबर मिल रहे हैं, मेन नंबर और कंबाइंड नेम, तो वो कर लो, ज्यादा आशीर्वाद है। लेकिन सर बोल रहे हैं कि भाई पहले कंप्लीट नंबर लेके उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशन लाके अपने आप की लाइफ में चेंज देखिए। अगर चेंज आने लग जाए तो उस रेमेडीज को कंटिन्यू कीजिए और पेपर्स में भी चेंज करवा लीजिए। पहले चेक अच्छा कीजिए उसको ढंग से। ठीक है। और ये अगर जैसे आप बोलते हैं लेटर हेड में भी चेंज, वही नाम जो आप वाइब्रेट करके लिख रहे हो वही नाम होना चाहिए लेटर हेड में, हो गया आपका विजिटिंग कार्ड एक्सेट्रा में। तो अगर मेरे हस्बैंड का है प्रोफेसर डॉक्टर हेमंत गुप्ता, तो उनको प्रोफेसर डॉक्टर हेमंत गुप्ता पूरा लेके कंटिन्यू करना है नेम? किसी को अगर अगर बोलना भी है तो उनको ऐसे ही बोलना है उसमें प्रोफेसर डॉक्टर हेमंत वो गुप्ता? मैम आपको क्लास में सिखाया जाएगा पूरा मैम, वो पूरा मैडम ये कुछ क्लास में भी प्रीमियम कैसे क्या, कंटेंट होते हैं जो हाँ आपको क्लास में बताए जाते हैं, वो वेबिनार में डिस्कस करने के लिए नहीं है। या तो वो आप यहाँ पर्सनल पर हम कंसल्टेंसी ले लीजिए नाम चेंज करने के लिए, या फिर क्लास में आके कंप्लीट एजुकेशन लीजिए कि उसमें क्या क्या चेंज करवाना है आपको, क्योंकि ठीक है इज सर, ए लॉन्ग प्रोसेस में। ठीक है, आई अप्रिशिएट दैट। दूसरा सर, आपने ये अभी कोर्स में बोला था ऐड 9 टू ईमेल, तो वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, वो क्या बोले थे आप? दैट इज मैम कि अगर आपकी ईमेल प्रॉपर नंबर पे ना, सेट नहीं हो रही है तो उसमें जो आपने 9 नया ऐड कर नाम, कर बना सकते हो आप, क्योंकि नहीं ये 9 की वेबरेशन सेम वही आ जाती है ना। आप किसी भी टोटल में 9 जोड़ेंगे ना तो वापस आपको वही अंक मिल जाएगा। इसीलिए अगर आपकी ईमेल, क्योंकि ईमेल खुद गूगल चूज करता है, अपन कुछ चूज करते हैं तो अगर उसके पास ऑप्शन होता है तो आ जाता है, अगर ऑप्शन नहीं होता है तो वो कुछ ऑप्शंस देता है।
तो आप हाँ। उसको 9 लगाएंगे ना, तो उसके पास अगर गूगल के पास या जीमेल के पास ऑप्शन रहेगा तो वो आपको दे देगा। तो 9 की वाइब्रेशन एज ए न्यूट्रल रहती है, जो आपको नाम चाहिए उसके आगे 9 लगा के ईमेल या जीमेल जो भी आप बना सकते हो। तो वो ईमेल में @@ के पहले नाम लेना है ना, @ के बाद जो है के वो नहीं बाद लेना का है। कोई वो नहीं रहता है। सिर्फ नाम के पीछे लगाओगे, और क्या होता है नाम के साथ कोई भी फुल स्टॉप या कुछ भी नहीं लगाना नाम के अंदर। कई बार हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगा दिए या कुछ भी लगा दिया, तो उससे क्या होता है नेम की जो वाइब्रेशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। हमने नया जो नाम सेट किया होता है उसके पीछे 9 लगा के आप उसको मतलब कर सकते हो। यदि एक 9 लगा दिया फिर नहीं हो रहा, 2 लगा दो, 3 लगा दो, लेकिन 9 के अंदर वो 5 हमने जोड़ा तो 5 ही रह जाएगा नेम का जो टोटल है। अच्छा, थैंक ठीक यू, है, थैंक थैंक यू यू सर, थैंक यू। जी। मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि हाफ नॉलेज ऑलवेज बी अ डेंजरस। Please join the class, get complete knowledge yourself, and then enhance your life for betterment. इसलिए जानकारी पूरी लीजिए, सही लीजिए, सही तरीके से अपने नाम को चेंज कीजिए। और ये नेम नंबर्स तो एक छोटा सा पार्ट है हमारे कोर्स का। हमारे कोर्स में आपको ए से लेकर बेसिक से लेकर प्रोफेशनल तक का कंप्लीट सिखाया जाता है, प्रेडिक्शन सिखाई जाती है। आप टीचर बनना चाहते हैं, आप ये सीखकर किसी को सिखाना चाहते हैं, वो भी आप कर पाएंगे। तो अपने आप को, अपने परिवार के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए कोर्स ज्वाइन कीजिए। आपने कहीं से किया भी होगा तो आपको 2-4 चीजें नहीं मिलेंगी, क्योंकि हम इसमें ब्रेसलेट्स के बारे में बताने वाले हैं, बायरा कार्ड्स के बारे में बताने वाले हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में बताने वाले हैं। इवन जो जो चीजें छूटी हुई होंगी आपसे कहीं से भी किया होगा तो, अगर आपने किया भी होगा तो ब्रशअप हो जाएगा, क्योंकि हमारी कोई फीस इतनी कोई वो नहीं है। केवल ये हमारे जो एक्सपेंसेस है उसी की फीस ली जा रही है। ये सोसाइटी का भला करने के लिए है। आप भी आइए, और आपकी वजह से अगर किसी सोसाइटी वालों की 5 लोगों की जिंदगी भी आप चेंज कर पाए तो ये आपके लिए बहुत बड़े कर्मा क्लिनजिंग का काम करती है। तो मैम, आपका नाम है प्रधन्या भोसले जी, प्रधन्या जी। जी हेलो जी मैम। जी, मुझे मेरे बेटी के बारे में पूछना है। वो छोटी है अभी तक, मतलब 9 साल की है। उसकी क्यों बर्थडे टेंशन थे लेते हो 9 साल की है? नहीं, एक्चुअली क्या है, ये 2000 के बाद जो बच्चे हुए उनके इसमें ग्रेड में कुछ नंबर्स नहीं है, वो तो आपको सिखाएंगे, आपको राजकुमार जी सिखा देंगे आपको। वो तो आपको जी। क्लास में आना पड़ेगा मैम। नहीं, मुझे सिर्फ इतना पूछना था, ये नेम नंबर 1 पे आ रहा है उसका, as मैडम per उनकी तो अपने जो पूरा डेट वो ऑफ वो डेट उनका ऑफ बर्थ अलग। बता दो, कोई नहीं। चलो बता डेट दो ऑफ चलो। बर्थ बता दो कोई। अच्छा, तो उसका बर्थडे है 1 सर मई मैं 1 मिनट में आया। 2012। 1 1 मई 2012। हेलो, ठीक है मैम, उनको 1 पे रहने दो, ठीक है, अच्छी है डेट ऑफ बर्थ, कोई दिक्कत 1 पे नहीं। ही रहने दो। हाँ, छोटा बच्चा तो कोई टेंशन नहीं है इसको, सही है ओके एकदम। ओके, क्योंकि काफी नंबर्स नहीं है ना मिसिंग, तो मैंने सोचा अगर कुछ 8 पे तो हम लोग ले नहीं सकते, आप आपने बताया उस तरह से। कोई कोई बात नहीं मैम, कोई टेंशन नहीं है। ओ, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ग्रीन वाटर बॉटल में पानी पिलाया करो, या फिर जैसे एक घर पे लेके आओ चांदी का गिलास, अच्छा उसके अंदर ठीक है, इसको वाटर पिलाया करो, ठीक है। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। ओके सर, हो गया। हेलो हेलो पुरुषोत्तम जी। जी। खुशबू जी को ले लेते हैं। जी खुशबू। जी सर, जय माता दी। जय माता दी। सर ये मेरे हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ है, इनका है 26/7/1968। इनका नाम है शरत मंजानी। तो इनका नाम के हिसाब से सही है इनका नाम? इनका डेस्टिनी नंबर 8 एंड साइकिक नंबर 8 एंड डेस्टिनी नंबर 3। SHARAT। कितने प्यारे, आपने प्लस नहीं किया अभी, आपको वो दिए हाँ थे। जी, हाँ जी किया है ना। इनका 9 कितने प्यारा प्यारे सर। नेम।
9 पे आ रहा है ना? जी। ठीक है। SHAR 80 SHAR80 मंजानी 5 पे लेके जाओ मैं MANJ। तो ये 16 के 7 पे आएगा मैम? 7 पे सर नेम आ रहा ना, हम जी। जो है सरनेम के साथ यूज करते हैं अच्छा ना सर। सरनेम के टोटल साथ। टोटल जी टोटल मैम, टोटल। हाँ टोटल मैम आ रहा है, यदि 9 पे आ रहा है तो इसको 5 पे लेके जाओ। ओके। अभी ये क्या कर रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं? बिजनेस करे सर। ठीक है, बढ़िया है इनका। मैडम Merit अच्छी टोटल भी है, आपका business 7 पे ही line। आ रहा है, 34 के 7 पे आ रहा है। SHARATMANJANI जी सर। शरत मंजानी 34 के 7 पे आएगा ये। 34 पे आएगा सर 7। हाँ हाँ तो तो इसको 7। 5 पे लेके जाओ, 5 पे लेके जाइए 5 मैम। पे करो। ओके सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। मेहता जी बोलिए, मेहता जी। जय माता दी सर जी। जय माता जय दी। माता दी। सबसे पहले तो कोर्स के बारे में जानना चाहूंगा कि कितने दिन का ये कोर्स रहेगा? कोर्स है 15 से 17 दिन के बीच होता है, मंडे टू और फ्राइडे। डेली 3:30 बजे ही रहेगा? हाँ जी। जी। ओके। और दूसरा जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त 1993। 14 अगस्त 14 अगस्त 1993। ठीक है। मेरा मूलांक है 5 और भाग्यांक है 8। 5 और 8। यस। ठीक तो सर जी मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। मेरा नाम है केयूर मेहता, तो उसमें भी 9 आता है, अभी मैंने सम किया तो। ठीक है। और मैंने अभी तक काफी सारे मतलब बिजनेस भी किए और जॉब भी किए, पर कहते हैं ना पैसे साथ में नहीं रहते। ठीक है। कमाता था हूँ, काफी सारा कमाता हूँ, पर पैसे नहीं रहते बैंक। कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है आपके लिए, पैसा आता रहेगा। आप मतलब जो भी पैसा आता है, एक्स्ट्रा पैसा है, वो प्रॉपर्टी के हिसाब से कुछ इन्वेस्ट करें। जैसे कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ करें, जो भी करोगे उसके अंदर आपको बेनिफिट अच्छा मिलेगा। एक ये बताओ, आपको फैमिली सपोर्ट कितना है? तकरीबन 90% है अभी तो। मिल रहा है? ठीक है। थोड़ा मिल रहा है। कितना? थोड़ा मिल रहा है। फैमिली सपोर्ट कितना मिल रहा है? 50-50 सर। अभी पूरा कह रहे थे, अब 50 पे आ गया, वापस पूछ रहा हूँ कितना मिल रहा है? बताइए, कोई बात सर नहीं। जी 50-50 है, 50-50% ही है। चलो ठीक है। ठीक आप है। एक ऐसा है ना, बाकी तो सब ठीक है। अपने नेम को आप लेके जाओगे 6 पे लेके जाओ। ओके। मैरिज का क्या फंडा है, कुछ है? अभी हुई नहीं हुई? सिंगल है, सिंगल। ये प्रॉब्लम आएगी, ये ज्यादा प्रॉब्लम आएगी आपको मैरिज में, तो इसके लिए आप 6 पे नेम को लेके जाओ। एक फिश एक्वेरियम लेके आओ घर पे, उसको नॉर्थ के अंदर रखो। ओके। नॉर्थ के 0 डिग्री पे 9 फिश लेके आओ, उसके अंदर ब्लैक एक ब्लू, बाकी आपकी इच्छा वो लगाओ। ओके। गोल्डन और सिल्वर कलर की वॉच डालें। ये एक्चुअली जिनके ज्यादा प्रॉब्लम होती है यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, ज्यादा टेंशन मतलब, तो ये प्रॉब्लम है अगर आपको। मैं सर सिल्वर कलर का ब्रेसलेट पहनता हूँ लेफ्ट हैंड पे, तो चलेगा? इसकी अलग फ्रीक्वेंसी आएगी। वॉच की? वॉच डालें, सिल्वर गोल्डन की डाल लो, सिल्वर की डाल लो, सिल्वर गोल्डन दोनों मेरे की पास डाल लो। गोल्ड प्लेटेड है तो चलेगी वो? हाँ वो चल जाएगी, लेकिन करो आप दोनों डालोगे आप, सिल्वर और गोल्डन मिक्स आती है, ओके। उसकी डालो। अंडरस्टैंड मेहता जी, सिल्वर गोल्डन मिक्स वॉच जो आती है ना सर वो डालें, और और ये हो सके एजुकेट हो इसके अंदर, आपको जरूरत पड़ने वाली है, तो एजुकेट हो जाओगे, ज्यादा अच्छा है। Lovely, sir. Thank you, sir ji. Thank you very much. Your grid is indicating something which we cannot discuss here. So if you are coming to the course, you will understand yourself. Okay, Okay. sir ji. Thank you, sir ji. Thank you very much. Thank you.
जी सर, ये लास्ट आप अगर बैठे हैं तो ठीक है, मेरे को 1 या 5:30 बजे जाना है। Vivo 1920 ले लेते हैं एक, फिर मेरे को लास्ट आज्ञा ले लो। दीजिए सर। हाँ आप बैठे? बस फिर नहीं, बस फिर लास्ट ही करते हैं, हेलो। ये नहीं जी हाँ जी। विवो जी बोलिए, आप बोलिए। हेलो। जी हाँ बोलिए। हाँ जी, चुग साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर मेरा नाम बचपन ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ और रितेश मोहन गर्ग रखा थी, वो भी ठीक है, बिना किसी से पूछे पुराने जमाने में जो रख देते थे वैसे। ठीक तो है, अभी मेरा नाम है रितेश कुमार गर्ग, वो भी ठीक मैंने वैसे ही किसी कारण से मेरे को बदलना पड़ा। ठीक है ठीक सर। है, और बिजनेस जैसा आपसे मेरे को कंफर्म हुआ है, जैसे आपका है वैसे ही मेरा रहा है जी। कभी तो काफी अच्छा हो जाता था जी, और फिलहाल डाउनफॉल है। ठीक है। डेट ऑफ हाँ बर्थ तो तो बताओ। 1/11/73 8/11/73 111 सर। 111 हाँ 1/11/73। ठीक है, हाँ जी। मूलांक 1 हुआ जी, और कंडक्टर 5 हुआ। ठीक है। और प्रॉब्लम जो आपने कुआ बिजनेस की बताया, हाँ हाँ जी, हाँ जी, बिजनेस की जो आपने, प्रॉब्लम आ रही है वैसे आपको। हाँ भी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, हम्म, नेम को ना आप सेट करा के आप 6 पे ले जाओ। 6 पे ले जाऊंगी। ये टोटल हाँ लूं जी, रितेश कुमार गर्ग। राइट। हाँ, उसका टोटल 6 पे लेके जाओगे अच्छा जी। तो सही जा मतलब। जा एक्चुअली आर पे मेरा नाम बनता भी है या नहीं, ये भी नहीं कंफर्म जी, क्योंकि पहले देखो जमाने में। उससे कोई कोई दिक्कत इशू नहीं है सर, अभी उस आप कल कुछ नहीं कर सकते। अपन आपकी नाम की वाइब्रेशन जो आपके ग्रिड में 6 नंबर मिसिंग है उस पे लाएंगे, तो आपको बहुत अच्छा सेट मिलेगा। लग्जरी के हिसाब से आपको आपके बिजनेस में भी काफी स्टेबिलिटी आ जाएगी। और जो फाइनेंस से रिलेटेड होगा, जो भी चीज होगी ना ज्यादा अच्छा, वो आपका टाइम आएगा मार्च 23 के बाद। अच्छा, मार्च 23 के बाद वेट करना पड़ेगा हाँ, जी, वेट नहीं करना, काम क्योंकि तो करते रहो, जो काम जो कर रहे हो उसको, काम नहीं जो है वो उसको करते रहो। और वो या तो फिर ठीक आप, है। हाँ जी, पता क्या होता है, हाँ, छोड़ना नहीं चाहिए, हाँ, लेकिन हाँ, टाइम टाइम इसलिए कहते हैं भी बीच में हाँ, आप फेड अप ना हो जाओ कि यार मैं काम कर रहा हूँ और रिवार्ड नहीं मिल रहा। क्योंकि बिल्कुल ठीक टाइम है। आएगा, हाँ टाइम आपका आएगा मार्च 15 मार्च 23 के बाद आपका सही आएगा, जिसके अंदर आप हर चीज अचीव कर लोगे। तब ठीक है तक जी। मतलब काम करो, उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लो। नेम द टोटल ਜਿਹੜਾ है वो 6 पे ले आओ। 6 पे लाइए सर। 6 पे ले आओ बस, वो कर लो, अ- अच्छा रहेगा। और एक अच्छा आप 15 पीस सफेद मिठाई के फ्राइडे को डोनेट करने लग जाओ। लाइफ में जो फाइनेंस की प्रॉब्लम है धीरे धीरे दूर होती जाएगी। एक्चुअल जो आएगा वो तो आएगा 23 में ही, लेकिन अब कुछ सॉल्व हो जाएगा काम ना, वो करना स्टार्ट कर दो। 15 पीस जो भी चीज हुआ है मिठाई के, सफेद। तो हाँ सफेद मिठाई के, सफेद के तो हाँ, ये बच्चों को देने हैं या फ्राइड गरीब किसी को ही दे दो, गरीबों को दे दो, बच्चों को दे दो, बेगर्स है, कोई भी है, कोई मेड है या फिर कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई भी है, सिंगल उनको पर्सन देना को ये? स्टार्ट। नहीं नहीं मैं नहीं नहीं, सर नहीं। 15 अलग एक अलग बच्चा बांटो। छोटा होगा, उसको 15 अच्छा, मिठाई दोगे तो क्या है, सबका नहीं नहीं आशीर्वाद नहीं ले लो। नहीं 15 जनों को दो, एक एक नहीं करके साहब, 15 को दे दो। साहब ये भी तो कह रहे हैं ना जी भी बैगर को वगैरह को किसी को भी दिया जा सकता है। हाँ तो किसी हाँ को भी तो दो ना। कहीं भी आजकल कितने तो मिलते हैं आपको, उनको बांट दो हाँ एक हाँ, जगह पे। कई 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 ऐसे होते हैं जो 8 10 20 बैठे होते हैं कि सबको दिया है, शाम को शुक्रवार के 5 दिन बजे ना के सर। बाद देना है। हाँ शुक्रवार को ठीक। 5 बजे के बाद शाम को, ठीक है। अच्छा 5 बजे शुक्रवार के को बाद। 5 बजे के बाद 15 ठीक। 15 से मतलब हमारा 15 भी एक, आप जो गुरु होता है ना वो जब बोलता है तो उसकी बारीकियों पे ध्यान रखें, तब आपको समझ में ठीक। आएगा। 15 ठीक। मतलब 5 और 1 6। ठीक सर। ठीक। आपकी सामर्थ्य ज्यादा है, आप 51 दो, 5 और, लेकिन वो रोज नहीं कर, हर बार नहीं कर पाओगे, इसलिए 15। 5 और ठीक 1 है। 6 होता है, तो 15। और सफेद कलर होता है शुक्र का, तो उसको ठीक है इन जी। जानने से आपकी लाइफ में लग्जरी, फाइनेंस, पैसे से रिलेटेड इश्यूज सारे ये दूर हो जाएंगे। प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे यदि लेकिन हो ये सके आपको तो ही आप। करना है, ऐसा नहीं सब लोग हाँ यहाँ बैठे हो सब वैसे करने लग जाए। वैसे जो है क्या बोलते हैं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सही है सर?
हाँ हाँ वो कोई मेरे को दिक्कत नहीं पता, वो वो मेरे आप को नहीं पता भी डेट ऑफ बर्थ आपको पता होगा भी आपकी डेट ऑफ नहीं बर्थ नहीं सही नहीं है या नहीं नहीं है। नहीं नहीं, वो मैंने तो सही बताई है वैसे। वैसे ठीक है, हाँ ठीक मतलब है वैसे ठीक है, वैसे तो ठीक है, लेकिन हाँ, कई हाँ। कहते भी हमें पता ही नहीं है अभी डेट ऑफ नहीं नहीं बर्थ, नहीं नहीं, आप वो सब निकाल लो मालूम, वो सब मालूम है, वो सब मालूम। क्योंकि इसी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम आपको गाइड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ना, हाँ नहीं नहीं, तो वो ये सब सही है, बढ़िया एकदम अच्छी है, वन कोई दिक्कत नहीं है। PM है दोपहर के टाइम। नहीं उससे उससे कोई इशू नहीं है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। डेट ऑफ बर्थ आपका आपकी ठीक है, 6 मिसिंग है, उसकी आपको रेमेडी बता दी है, आप उसको कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सफेद वनीला आइसक्रीम हो गई, सफेद कलर की मिठाई हो गई, आप शुक्रवार के दिन शाम को 5 बजे के बाद बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, आपको आशीर्वाद आएगा। ठीक है, शुक्रिया 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 विभो जी, थैंक यू जी, थैंक यू सर। तो सब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वंडरफुल वेबिनार। और ये हमारे कोर्स का एक छोटा सा पार्ट है, बहुत अच्छा कोर्स है, बेसिक टू एडवांस, एडवांस टू प्रोफेशनल, प्रोफेशनल टू प्रिडिक्शन ट्रिक, प्रिडिक्शन ट्रिक के बाद यंत्रों की जानकारी, पायरा यंत्रों की जानकारी, ब्रेसलेट की जानकारी, उसके अलावा लॉट्स ऑफ मेनी मोर्स, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज, आपको फेंग शुई की रेमेडीज, आपके मिसिंग नंबर्स की रेमेडीज, आपके ब्रेसलेट के बारे में जानकारी, और भी बहुत कुछ जो इस कोर्स में हम शायद लिख नहीं पाए या बता नहीं पाए। तो आइए, आप निराश नहीं होंगे, कल से ये हो रहा है तो प्लीज अभी से ज्वाइन कीजिए। सर का नंबर आपको ग्रुप में शेयर हो गया है, वहां पर कॉल कीजिए, सर से डिस्कस कीजिए, अपनी सीट बुक कीजिए। कल से ये हमारा होने वाला है, दिन को ये 3-3:30 बजे से 1.5 घंटे तक का रहेगा, और 15-17 दिन का ये कोर्स रहेगा। अपने आप को प्रोफेशनल बनाइए, किसी की जीवन में खुशियां लाइए। थैंक यू वेरी मच। और सर जय माता दी आपको भी सर, आपने बहुत जय अच्छा माता दी, सेशन दिया। सबसे कर लेते हैं एक बार जय माता दी, जय माता दी ऑल। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। जिनका क्वेश्चन नहीं ले पाए उनके लिए बहुत बहुत सॉरी, 5:30 बजे मुझे कहीं और क्लास में भी जाना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, जय माता दी।